ओके लाइव हो गया। ओके लाइव। चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, सॉरी फॉर थोड़ा सा लेट। वो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का। हाँ बिल्कुल सब ऑन है बेटा। चलो बेटा सबको गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ थोड़ा सा लेट हुआ, 10 मिनट लेट है, शेड्यूल टाइमिंग से 10 मिनट लेट है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग अपना नया टॉपिक। हाँ और ये टॉपिक बच्चों ऐसा है जिसे आप मॉर्निंग में हैं या इवनिंग में हैं, ये आपकी बैच से इररिस्पेक्टिव है। आप किसी बैच के हैं, आपके लिए एक शानदार टॉपिक है। तो अपकमिंग 2 से 3 टर्म बेटा, उम्मीद है कि हमको पहले क्लेरिफाई कर दें थोड़ी थोड़ी बातें बेटा कि अपकमिंग कुछ टर्म्स में क्या क्या हम बता दें आपको। यूनिट्स एक बार कोशिश करेंगे सारी हो जाएं आपके सामने। यूनिट्स के बाद मेजरमेंट करने के लिए मैं सॉरी यूनिट्स के साथ साथ डायमेंशन, जितने आपके फिजिक्स में इंपॉर्टेंट टर्म्स इस्तेमाल होंगे उन सबका डायमेंशनल रिजल्ट है ना। यूनिट्स है, डायमेंशन है, मेजरमेंट करने में जो पॉसिबल एरर्स है, एरर्स का एक्सप्रेशन है ना। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है, लगभग 5 आर्टिकल है इंपॉर्टेंट। यूनिट्स और डायमेंशन तो खैर एक साथ चलेंगे, तो इसको एक काम करते हैं बिल्कुल अच्छे से कैटेगराइज करके लिखते हैं। आप इसको बिल्कुल फेयरली समझते चलो है क्या क्या टॉपिक में टू बी डिस्कस, टू बी डिस्कस्ड में क्या क्या आएगा, कितनी बातें आएंगी टू बी डिस्कस्ड में, कौन कौन सी बातें आएंगी, समझते चलना बच्चों। सबसे पहले तो यूनिट्स और डायमेंशन अलग अलग नहीं चलेंगे। हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम बोलेंगे, जैसे सपोज करो फोर्स बोला, हीट बोला, एनर्जी बोला, वर्क डन बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला, स्पीड बोला, एक्सेलरेशन बोला, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का नाम, राइट। हम आपसे बोलेंगे तो फिजिकल क्वांटिटीज की फिजिकल एक एक बात आराम से स्पेसिफाई करते चले। हम लोग आने वाले चैप्टर्स में क्या क्या देखेंगे पहले तो समझ लो। फिजिकल क्वांटिटीज के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हमारे नजरों के सामने से गुजरेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, इसी बहाने आपका थोड़ा थोड़ा रिहर्सल भी होता चलेगा बेटा। इंपॉर्टेंट फार्मूला के साथ साथ उन फार्मूले की मदद से जिस फिजिकल क्वांटिटी की चर्चा होगी उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन का फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला आराम से लगा दीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। तो इंपॉर्टेंट फार्मूला के साथ साथ डायमेंशनल फार्मूला है ना, जो यूजुअल फार्मूला। फिर इसके बाद आएगा बेटा उसी का यूनिट, उसको नापने का तरीका क्या है, राइट। ये सब टॉपिक का पार्ट है। दूसरा बेटा एरर्स आएगा। एरर्स का मतलब गलतियां कैसे हो सकती हैं। एरर्स के साथ साथ परसेंटेज एरर नापने का तरीका, परसेंटेज एरर क्या क्या डिस्कस होगा हम बता दें बेटा। और शायद ये पहला ऐसा चैप्टर है जिसमें हम आपको ये डिस्कस करते चल रहे हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ताकि आपके मन में एक प्रीफेस बन जाए। परसेंटेज एरर डिस्कस करेंगे बेटा कि किसी फिजिकल एक्सप्रेशन को दे दिया गया, उसमें कितना परसेंटेज एरर है, छोटे परसेंटेज एरर की चर्चा कैसे करेंगे, ये सब बातें आएंगी बेटा। परसेंटेज एरर का एक्सप्रेशन बनाना और परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना। परसेंटेज एरर मतलब एरर यानी गलतियां ना होने पाए, एक्यूरेसी बढ़े, उसके लिए जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें से 2 इंस्ट्रूमेंट, एक तो वर्नियर कैलिपर्स, बड़ा शानदार आर्टिकल है, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। बच्चों एक श्योर है, जेई नीट सभी सवाल पूछते हैं कंफर्म, राइट। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बेटा, समझते चलना। तीसरा है बेटा सबसे महत्वपूर्ण, तीसरा है राउंडिंग ऑफ का मतलब सपोज करो कोई ऐसा न्यूमेरिकल नंबर है जो लिखा 17.337, इसको राउंड ऑफ करना डेसिमल के 1 प्लेस तक, डेसिमल के 2 प्लेस तक, राइट। तो राउंडिंग ऑफ, और राउंडिंग ऑफ के साथ साथ आखिरी आर्टिकल होगा बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स। इतनी सारी बेसिक बातें हैं बेटा जो हम लोग जब 1D स्टार्ट करते हैं तो 1D के बाद फिर सीधे मैकेनिक्स की दौड़ पे लग जाते हैं। हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि हमारे बेसिक मैथमेटिक्स। अच्छा एक बात और बता दें, ये सबसे शुरुआत में डिस्कस करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, क्योंकि सबसे शुरुआत में आप फिजिकल क्वांटिटी को पहचानते ही कम है। तो आप कम से कम कुछ फिजिकल क्वांटिटी से रूबरू हो जाएं, फोर्स को कई दफा अपने सामने देख लो, फोर्स का फार्मूला देख लो, F बराबर ma, एनर्जी में काइनेटिक देख लो, पोटेंशियल देख लो। तो जब काफी सारी बेसिक चीजें पढ़ लोगे तो फिजिकल क्वांटिटी से आपका परिचय हो जाएगा, आप इंट्रोड्यूस हो जाओगे। फिर जब इंट्रोड्यूस हो जाओगे तो उसका फार्मूला आएगा, फार्मूले के तरीके से फार्मूले को तौर तरीके से डील किया जाए तो हम उसका डायमेंशनल फार्मूला पता कर लेंगे, हम उसकी यूनिट भी पता कर लेंगे बेटा, राइट। फिर इसके बाद जब भी कभी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करते वक्त अगर साइंटिफिक नजरिए से साइंस का स्टूडेंट होकर के सोचा जाए, बस समझ गया ना, साइंस का स्टूडेंट अगर होकर सोचा जाए तो बच्चों हमसे पता है मिस्टेक्स होती, गलतियां होती।
गलतियां होगी तो गलतियां कितनी हो सकती हैं, तो एरर फाइंड आउट करना, कोई एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा उसमें इतने इसके ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इतना आना चाहिए लेकिन इतना इतना आया, तो ये गलती आ रही, थोड़ी सी एरर्स आएंगी, एरर्स का करेक्शन करेंगे, परसेंटेज एरर का एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। एरर्स ना होने पाए, एक्यूरेसी बढ़ गया है। जैसे आपसे सिंपल सी बात पूछूं बच्चों कि किसी बड़े व्यक्ति की हाइट अगर 1.7 मीटर बताई गई, किसी पर्सन की हाइट या किसी ऑब्जेक्ट की हाइट 1.7 मीटर बताई गई, डेटा ये ज्यादा एक्यूरेट है कि 1.73 ज्यादा एक्यूरेट है, तो आप कहोगे सर के जितने ज्यादा प्लेस तक नंबर आएंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, इसका मतलब ये डेटा ज्यादा एक्यूरेट है। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम जिन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे उसमें वर्नियर कैलिपर्स आएगा, स्क्रू गेज आएगा। एक सवाल कंफर्म आता है, कंफर्म मान लीजिए यहां से लेके जेई मेंस तक, और फिर इसके बाद किसी बड़े डिजिट को देख करके उसको राउंड ऑफ करना, राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि किसी में कितने डिजिट्स महत्वपूर्ण हैं, ये सब बातें बेटा। तो ये सब आने वाले लगभग 2 से 3 लेक्चर्स की चर्चा का विषय रहेगा। फिलहाल आज की डेट पर हमारा पूरा फोकस रहेगा बेटा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, डायमेंशनल फार्मूलाज और यूनिट्स पर, राइट? कोई समस्या? हाँ बेटा, बच्चे कह रहे थे कि सर डीजी वाले ऐप में कई बार बड़े बड़े एड्स आते हैं, तो ये बात सही है, और उसके लिए सर से हमने एक बार रिक्वेस्ट की है, तो यदि ऐप में पॉसिबल हुआ तो एड्स वगैरह रिमूव हो जाएंगे बेटा, थोड़ा सा समय दीजिए, 1 दिन का समय लगेगा। वीडियो बच्चों अगर थोड़ा सा ब्लर आ रहा तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, जैसे क्लियर होगा हम स्क्रीन पे काम करना शुरू कर देंगे बेटा। थोड़ा सा अगर ब्लर आ रहा तो थोड़ा सा पेशेंस रखो बेटा। हाँ बेटा, ये इवन और मॉर्निंग सारे बैचेस के लिए है, ये टॉपिक सबके लिए बेटा, सभी इसको पढ़ सकते हैं, सभी इसको सीख सकते हैं बेटा। चले स्टार्ट करें बेटा। सो बच्चों, टू बी डिस्कस्ड के हिसाब से जो जो टॉपिक डिस्कस होंगे उसमें फिजिकल क्वांटिटीज, उनके डायमेंशनल फार्मूलाज, एरर, परसेंटेज एरर, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर, इतने सारे आर्टिकल्स हम लोग अपकमिंग टॉपिक्स में डिस्कस करने वाले हैं। सो गेट रेडी फॉर दैट, गोइंग टू स्टार्ट। शुरू करें बेटा, शुरू करें। ब्लर बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा, हम भी उसी का वेट कर रहे हैं कि ब्लरिंग अगर स्क्रीन की सही हो जाए हम तुरंत टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट कर दें। चले, क्वालिटी थोड़ी सी ठीक कर लो बेटा। हाँ, नया चैप्टर है, सबके लिए नया बेटा। चले, सबसे पहले तो आपको समझा दे बच्चों, लेकिन पार्टिसिपेट करते रहोगे। सबसे पहले समझ लो कि जो भी चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी, हम जो भी चीज पढ़ने जा रहे हैं वो सब किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। अब समझो फिजिकल क्वांटिटी है क्या, तो आप समझिए। इससे पहले कि हम फिजिकल क्वांटिटी समझे, हम थोड़ी सी बात आपको और इंपॉर्टेंट बता दें कि सबसे पहले तो समझ लो क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब हर वो चीज जो हमारे लिविंग वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है उसको अगर देखा, सुना, महसूस किया जा सकता है तो वो क्वांटिटी। फिर से बोले बेटा, लिविंग वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाली कोई भी चीज जिसे देखा, सुना, समझा, बोला जा सकता है वो सब क्वांटिटी है। क्वांटिटी के 2 कैटेगरी होंगे बेटा, कुछ क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगी, बहुत बेसिक से चल रहे बेटा, अच्छे लेवल तक चलेंगे, बस साथ साथ चलते रहना। कुछ क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी, कुछ क्वांटिटी नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी कैटेगराइज कैसे करोगे? आप याद रखोगे, जो भी क्वांटिटी मीजरेबल है, जिन्हें नापा जा सकता है, तौला जा सकता है, जो क्वांटिटीज मीजरेबल है वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी। और जो क्वांटिटी नॉन मीजरेबल है, नॉन मीजरेबल, जिनका मेजरमेंट, जिसको नापना संभव नहीं, नॉन मीजरेबल है बेटा, वो सब की सब आपकी नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं मास, किसी बॉडी के पास मास, तो आपने कहा सर मास का मेजरमेंट पॉसिबल है इन टर्म्स ऑफ ग्राम, किलोग्राम, एटसेट्रा। किसी बॉडी की लेंथ, लेंथ का मेजरमेंट पॉसिबल है इन टर्म्स ऑफ मीटर, सेंटीमीटर, एटसेट्रा। टाइम, टाइम का मेजरमेंट पॉसिबल है इन टर्म्स ऑफ आवर्स, है ना। और थोड़ा सा ऊपर की बात करते हैं बेटा, एनर्जी, हम ये सब फिजिकल क्वांटिटी। एनर्जी, एनर्जी का मेजरमेंट पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ जूल या किलो कैलोरी या कैलोरी, राइट। पावर, पावर का मेजरमेंट पॉसिबल है इन टर्म्स ऑफ वॉट। तो हर वो चीज जिसको नापा तोला जा सके
हर वो चीज जिसको नापा तोला जा सके, जिसको मीजर किया जा सके, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। और हर वो चीज जिसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहलाई जाएगी, उसका नापना संभव नहीं। फॉर एग्जाम्पल इमोशंस, इमोशंस, इमोशन ये भी तो देखे सुने या महसूस किए जा सकते हैं, लेकिन इनको नापा नहीं जा सकता, तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी में रखे गए इमोशंस। इमोशंस का मतलब मोहब्बत, नफरत, चिंता, रिक्वेस्ट, रिस्पेक्ट। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, उसको नापने की कोई यूनिट नहीं है। अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसको नापने की कोई यूनिट नहीं है। यूनिट का मतलब ना लीटर में बता सकते हैं, ना किलोग्राम बता सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते। बस ये बताते हैं भैया बहुत प्यार करते हैं। बात समझ गए ना? हमें मास्टर से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। उसको नापने का तोलने का कोई यूनिट नहीं है। सो इट्स अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। सो इमोशंस बेसिकली आप ऐसे याद रखोगे, इमोशंस नॉन फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ गया बेटा? कोई समस्या? हाँ बेटा, हम धीमे धीमे चलते जा रहे हैं, बिल्कुल परेशान मत हो, क्वालिटी भी सही हो जाएगी बेटा। क्यों घबरा जाते हैं थोड़ी सी बातों पे? हाँ, ड्री नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है बेटा? चले बच्चों, अब शायद सही आ रहा है। जल्दी हाथ दिखाओ, फिर आगे चले बेटा। अब देखो ठीक है बेटा, अब एकदम परफेक्ट आ गया, परफेक्ट आ गया। 360 पे जाओ, कम से कम 360 720 पे देखो, जल्दी देखो बेटा। अब ठीक आ गया, जल्दी अगर सही आ गया थंब दिखाओ, आगे बढ़े। समय नहीं है बेटा, थंब आ गया, आपका थंब आया, मतलब समझ जाएंगे यस डन। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ी बहुत अगर ऐसे समस्या हुआ करे तो पेशेंस रखा करो, उस वक्त पढ़ाने की रफ्तार भी धीमी कर देंगे बेटा। वेरी गुड, शाबाश। अरे किसी भी करके देखो, अपना डेटा तुम्हें इस्तेमाल करना। बच्चों इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सवाल एक कंफर्म आना है बेटा। चलो थैंक यू, शुरू करें बेटा। तो सबसे पहली बात आप याद रखें, क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब हर वो चीज जो हमारे लिविंग वर्ल्ड में देखी, सुनी या महसूस की जा सकती है, उसे हम क्वांटिटी कहते हैं। कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिन्हें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, कुछ नॉन फिजिकल क्वांटिटी होंगी। फिजिकल क्वांटिटी वो जिनको मेजर किया जा सकता है, नापा तोला जा सकता है। फॉर एग्जांपल मास, मास का मेजरमेंट किलोग्राम या ग्राम में हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेंथ, लेंथ का मेजरमेंट मीटर सेंटीमीटर में हो सकता है। फॉर एग्जांपल टाइम, टाइम का मेजरमेंट आवर्स, मिनट या सेकंड के टर्म्स में हो सकता है। एनर्जी जूल या कैलोरी में नापी जा सकती है, पावर वॉट में नापा सकता है। तो ये वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका मेजरमेंट पॉसिबल है। तो ये वो सारी क्वांटिटीज है जिनका मेजरमेंट पॉसिबल है, अतः ये फिजिकल क्वांटिटी में कैटेगराइज की जाएंगी। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं, जिनको नापा नहीं जा सकता, वो सारी की सारी नॉन मेजरेबल, मतलब नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे याद रखो। फॉर एग्जांपल इमोशंस। इमोशंस का मतलब किसी से मोहब्बत होना, किसी से नफरत होना, किसी की रिस्पेक्ट करना, किसी के बारे में सपने देखना, कल्पनाएं करना, ये सब नॉन मेजरेबल है। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना बेटा? हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। आपके मन में बहुत सारे ड्रीम्स हैं, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। मेरी बात समझ गए? तो जो भी चीजें मेजर नहीं की जा सकती, जो चीजें प्योर वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हैं, वो सारी नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। तो सिंपल सी बात, फिजिकल वर्ल्ड में हर वो चीज फिजिकल कहलाएगी जो मेजर हो सकती है, जिसको नापा जा सकता है, तौला जा सकता है, गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, यूनिट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो बच्चों, मैं छोटी सी बात पूछ रहा हूं, आंसर करिएगा। मैं छोटी सी बात पूछ रहा हूं, अगर आपको इतनी बातें क्लियर हुई हैं तो मैं आपसे छोटी सी बात पूछूंगा, आंसर करिएगा। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? आपने कहा सर स्पीड का मेजरमेंट पॉसिबल है इन टर्म्स ऑफ मीटर प्रति सेकंड, राइट? मैं आपसे पूछा बेटा एक्सेलरेशन कैसा है, तो आपने कहा एक्सेलरेशन इज पॉसिबल टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फोर्स कैसी क्वांटिटी? आपने कहा सर फोर्स भी न्यूटन में नापा जा सकता है। और वो चीज जो मेजरेबल है, हर वो चीज जो मेजरेबल है वो फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा बच्चों ये बताओ एग्जाम को लेकर आपके मन में डर होना, एग्जाम फोबिया, ये कैसी क्वांटिटी है? आपने कहा सर ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी, इसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड बेटा, शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड। इतनी बात ठीक है ना? बिल्कुल बेसिक बात है बेटा। आगे बढ़ जाएं, अब आ जाओ आगे चलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज में 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी आती है। फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी, बस फटाफट थोड़ा सा और रफ्तार बढ़ाएंगे बेटा, ताकि वर्थी बातें, मतलब की बातें आपसे डिस्कस कर सके। बाकी पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। फिजिकल क्वांटिटी में 3 तरह की फिजिकल क्वांटिटी आएंगी। पहली फिजिकल क्वांटिटी के टाइप में आएगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल, बहुत आराम से बच्चों, यहां से आपकी बातें मुख्य बातें शुरू हो जाएंगी। पहली बात है बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी बात है बेटा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री मतलब मोस्टली फंडामेंटल, जो बची कुची वो सप्लीमेंट्री, और सबसे लास्ट में आ जाएंगे बेटा डिराइव्ड। इनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। डिराइव्ड समझते चलना कैसे? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी से मतलब नहीं रखती है, जो स्वयं में स्वतंत्र है, जो इंडिपेंडेंट है, जो फाउंडेशन है,
पूरे फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनका जो आधार है वो 7 बातों पर टिका है। पूरी फिजिक्स की सारी बातें आपको प्रूव करके दिखा देंगे, आपको प्रूव करके दिखा, बस धैर्य रखना। हमने कहा फिजिकल क्वांटिटीज में कितनी कैटेगरी, आपने कहा सर 3 कैटेगरी, फंडामेंटल जिन्होंने फाउंडेशन बनाई, डेराइव्ड जो फाउंडेशन वालों से मिलकर बनी है, और सप्लीमेंट्री के नाम पर केवल 2 बातें आती है, भी सिखा देंगे। पहले सुनो, फंडामेंटल के नाम पर कौन कौन आएगा, तो समझते चलो बेटा। लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए जिस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे हम एल, राइट। सेकंड नंबर पर बच्चों मास, मास भी आपकी फंडामेंटल फाउंडेशन क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और बात पर डिपेंड नहीं करती। लेंथ अपने आप में, लेंथ मिलकर कुछ बना सकता है, लेकिन लेंथ को कोई बनाने वाला नहीं। मास कुछ बना सकता है, लेकिन मास को बनाने वाला कोई नहीं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो सबसे इंडिपेंडेंट है, जो पूरे फिजिक्स का फाउंडेशन है, वो 7 हैं। उनमें से पहली लेंथ के लिए सिंबल एल इस्तेमाल करोगे, मास के लिए सिंबल आप एम इस्तेमाल करोगे। इसी प्रकार से बच्चों आप चाहो तो चैट बॉक्स पर लिख सकते हो, नोट्स पे भी लिखते चलो। इसी प्रकार से बेटा टाइम के लिए आप सिंबलिक फॉर्म में कैपिटल टी इस्तेमाल करोगे। इसी प्रकार से बच्चों चौथे नंबर पर आपका टेम्परेचर के लिए स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन का के इस्तेमाल करोगे। इलेक्ट्रिकल नहीं दिख रहा हूं मैं, केवल करंट दिख रहा हूं। करंट का मेजरमेंट एम्पियर में होता है, तो आप ए इस्तेमाल करोगे। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करते हैं बेटा। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, 2 बातें एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। 6 नंबर, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी पदार्थ की मात्रा, जिसे आप ग्राम अपॉन एवोगाड्रो नंबर वगैरह करते हो। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, उसे आप मोल के टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे, उसके लिए एमओएल इस्तेमाल होगा। एंड द लास्ट वन, 7th वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, किसी लाइट सोर्स की जो चमक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लास्ट वाला वर्ड हम बोल के बता रहे हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी थोड़ा छोटा हो जाएगा, उसके लिए आप कैंडेला इस्तेमाल करोगे, सीडी, कैपिटल सी स्मॉल डी, सीडी। बहुत अच्छे से समझ लो, पूरी फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो जिन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बनेगी, और ये कंफर्म है कि आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का A to Z नाम ले लो, उसमें ये इनमें से 7 में से कंफर्म कोई ना कोई पाई जाएगी। मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी बनेगी वो कंफर्म इन्हीं 7 में से किन्हीं 1 2 3 4 5 से मिलकर बनी होगी, राइट। कोई समस्या बेटा, कोई समस्या बेटा? पक्का पक्का। अब चले सप्लीमेंट्री बेटा, केवल 2 बातें आती, एक आता है प्लेनर एंगल, किसी प्लेन पर बनने वाला एंगल, व्हाट इज कॉल्ड थीटा, और इसका मेजरमेंट बेटा रेडियन में होता है, रेडियन में। और दूसरी बात आती है इसमें बेटा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई स्फीयर है, ये स्फीयर का सेंटर है, तो स्फीयर की सरफेस पर अगर कोई ऐसा पार्ट है जो सेंटर पर ऐसा कोनिकल शेप का एंगल बनाए, राइट, तो ऐसे कोनिकल शेप के एंगल का नाम ये सॉलिड एंगल पड़ जाएगा, सॉलिड एंगल बेटा। तो बहुत हल्का चैप्टर है, कोई बहुत कठिन नहीं है, आराम आराम चलते चलो, बस जैसे नोट हो जाए थंब दिखाओ, बहुत तेजी चलो बेटा, क्योंकि सब बिल्कुल बेसिक बातें हैं, कुछ भी इसमें नया नहीं। मैं फिर से बता दूं बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब हो गया ऐसी क्वांटिटी जिनका मेजरमेंट पॉसिबल है। वो 3 कैटेगरी में बांटी गई हैं, जो बेसिक बातें हैं, जिन पर पूरी फिजिक्स टिकी हुई है, वो 7 बातें हैं, उनका नाम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। उसमें आपके कौन कौन आएगा, लेंथ जिसके लिए सिंबल एल इस्तेमाल करेंगे, मास के लिए सिंबल एम इस्तेमाल करेंगे, टाइम के लिए सिंबल कैपिटल टी, टेम्परेचर के लिए सिंबल के, करंट इलेक्ट्रिकल करंट के लिए सिंबल कैपिटल ए, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के लिए एमओएल मोल, और ल्यूमिनेट इंटेंसिटी लाइट की चमक के लिए कैंडेला सीडी का इस्तेमाल करेंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब बची कुची चीजें जो छूट सकती थी, एंगुलर क्वांटिटी हैं, उनमें प्लेन पर बनने वाला एंगल थीटा, वही एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस वाला, और किसी सॉलिड की सरफेस द्वारा सॉलिड के सेंटर पर बनने वाला सॉलिड एंगल, इसका जो मेजरमेंट होगा वो स्टेरेडियन के टर्म्स में होगा। स्टेरेडियन के टर्म्स में बेटा। सबसे आखिरी कैटेगरी आती है बेटा डेराइव्ड की। डेराइव्ड का मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो 2 से मिलाकर, मैं लिख दूं इस बात को कि जो डिपेंड है, जो बनी है, जो फंडामेंटल से मिलकर बनी है, जो फंडामेंटल से मिलकर बनी, जो फंडामेंटल से मिलकर बनी, जो
फंडामेंटल से मिलकर बनी है, खाली इतना लिख देना बेटा, फंडामेंटल से मिलकर बनी। फॉर एग्जांपल कुछ भी आप बोलो, जैसे आपने कहा सर स्पीड, तो स्पीड का मतलब होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिल्कुल सरल भाषा में डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बच्चों लॉजिकली सोचो तो डिस्टेंस एक तरीके की लंबाई है, लेंथ है, तो डिस्टेंस का मतलब एक लेंथ अपॉन टाइम, राइट। अब ध्यान से देखो, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड एक ऐसी डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव की गई किससे, लेंथ और टाइम जैसी फंडामेंटल क्वांटिटी से। देखिए जरा, लेंथ और टाइम जैसी फंडामेंटल क्वांटिटी से। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी आपको याद होगा, डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो फॉर्मूले पे चलना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, मास अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है बेटा, मान लो क्यूब की बात करें, बिल्कुल आसान समझाने के लिए बेटा, क्यूब की बात करें तो क्यूब का मतलब होता है अगर हमारे पास कोई क्यूब शेप है जिसकी किसी एक साइड की लंबाई एल है, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा एल क्यूब। तो मैं लिख सकता हूं मास की जगह तो बेटा मास ही रहेगा, मास की जगह मास रहेगा, और वॉल्यूम की जगह आ जाएगा बेटा लेंथ का क्यूब, लेंथ का होल क्यूब। मैं फिर वही दिखाना चाहता हूं, डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब जो फंडामेंटल से मिलकर बनी, जो फंडामेंटल पर डिपेंडेंट है। तो डेंसिटी ध्यान से देखो तो मास और लेंथ जैसी दो फंडामेंटल क्वांटिटी का मिक्सचर है, मास और लेंथ जैसी। क्लियर है बेटा? बच्चों पहले इतनी बात एकदम क्लियर हो गई हो तो हम तुरंत आगे बढ़ जाए और अच्छे सवालों की तरफ बढ़ जाए बेटा। क्या इतनी बात ठीक बेटा? क्या इतनी बात ठीक है बेटा? बहुत धैर्य के साथ सीखते चलो। बस बेटा क्लास कब से चल रही कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपके सामने बोर्ड पर इस समय ऑब्जेक्ट है वो सब बिल्कुल बेसिक बातें। थंब दिखाओ, आगे बढ़ जाए बेटा। थंब दिखाओ बेटा, जल्दी से बेटा, शाबाश, जल्दी बेटा, जल्दी। इतनी बार डन, इतनी बार डन बेटा। एक बार रिवाइज करके चले। नहीं कोई सोया नहीं बेटा, ठीक है, अभी सब पढ़ रहे हैं, अभी तो बिल्कुल चैट बॉक्स एक्टिव है। तो बच्चों बताओ जरा सा, यूनिवर्स में जो भी चीज दिखाई सुनाई या महसूस की जा सकती है वो फिजिकल क्वांटिटी में काउंट होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ गया ना? हर वो चीज जो देखी सुनी जा सकती है वो क्वांटिटी है। क्वांटिटी में दो कैटेगरी, जो नाप सकते हो फिजिकल क्वांटिटी, जो नहीं नाप सकते वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे इमोशंस नापे नहीं जा सकते, वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी में आ सकते हैं। बाकी लेंथ, टाइम, मास, स्पीड, एनर्जी, पावर, ये सब नापे जा सकते हैं, सबकी अपनी अपनी यूनिट है। ये सब फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की मुख्य रूप से तीन कैटेगरी। फिजिकल क्वांटिटी में फिर से समझा दूं बेटा, मैं फिर से समझा दूं, फिजिकल क्वांटिटी में तीन कैटेगरी पड़ जाएगी। कौन कौन सी कैटेगरी पड़ेगी? फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री, डिराइव्ड। फंडामेंटल का मतलब फिजिक्स का आधार, वो 7 फिजिकल क्वांटिटी जिनसे मिलकर सब कोई बना है। वो फंडामेंटल में लंबाई, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सप्लीमेंट्री में दो बातें आएंगी केवल, सॉलिड एंगल और प्लेन का एंगल। प्लेन का एंगल का मतलब थीटा, यूनिट रेडियन में आएगी। सॉलिड के एंगल का मतलब होता है बेटा डी ओमेगा या डी थीटा वगैरह से लिखते हैं इसको, ये स्टेरेडियन में नापा जाएगा। और जो आपकी डेराइव्ड क्वांटिटी है, तो डेराइव्ड क्वांटिटी वो है जो फंडामेंटल से मिलकर बनी है, जो फंडामेंटल पर डिपेंडेंट है, राइट। जैसे स्पीड लेंथ और टाइम पर डिपेंडेंट है, डेंसिटी मास और लेंथ पर डिपेंडेंट है वगैरह। पहले सोच लो, इतनी बात ठीक है बेटा? बच्चों क्या इतनी बात ठीक है? किसी के मन में कोई डाउट? पक्का? चले आओ सुनो, अब देखो जरा, अब देखिए जरा, हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी लिखते जा रहे हैं बेटा, कुछ फिजिकल क्वांटिटी लिखते जा रहे हैं और फिर उसका डायमेंशनल फार्मूला सीखेंगे। लेकिन आप एक बात ध्यान समझिए, हम सीखेंगे दो बातें, फार्मूला एंड डायमेंशनल फार्मूला, है ना? तो अगला पन्ना चल रहे हैं, फटाफट नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा, है ना? अब एक बात पहले आपको डिटेल अच्छी समझा दे ताकि आप गलती से भी गलती ना करो। एक बात और ऐसे समझा दे बहुत अच्छे से, प्यार से, जो समझाने वाली बात है, जो सिखाने वाली बात है बेटा, तो उस बात का नाम है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला बच्चों बहुत शानदार लेक्चर है, बहुत आसान, बहुत शानदार और बहुत कुछ सिखाने वाला बेटा। आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, कम से कम फिजिक्स के फाउंडेशन को समझ जाओगे। फिजिक्स में बातें जिस बुनियाद पर चलती हैं बुनियाद समझ जाओगे। डायमेंशनल फार्मूला समझते चलिए। हमें सबसे पहली बात याद रखनी, जब भी कभी किसी चीज का डायमेंशनल फार्मूला
जा रहा हूं, समझते चलिए, बेस समझ लीजिए, बनता है फंडामेंटल क्वांटिटी से, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। समझते चलिएगा बच्चों, क्या लिखा है कि जो डायमेंशनल फार्मूला किसी चीज का बनेगा वो बनेगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बट लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिकल करंट, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उठा के देख लो, यही सात है। लेंथ एल, मास एम, टाइम टी, टेम्परेचर केल्विन के, एम्पियर करंट, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इन्हीं से मिलकर बनेगा। डायमेंशनल फार्मूले में जो पावर आएगी वो डायमेंशन कहलाएगी। बात समझ गए ना? मतलब डायमेंशनल फार्मूला किससे बनेगा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। उसके बनने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उसके लिए इंपॉर्टेंट है उस फिजिकल क्वांटिटी, बहुत जल्दी करना है बेटा ताकि आप बोर ना हो, क्योंकि टॉपिक बहुत आसान है। डायमेंशनल फार्मूला बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है उस फिजिकल क्वांटिटी का कोई एक फार्मूला का, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई एक फार्मूला। आपको इस चीज का कोई एक फार्मूला पता हो, आंसर आ जाएगा। कोई एक फार्मूला पता हो, राइट? समझ गए? जैसे एग्जांपल के तौर पर आप समझा दूं बेटा आपको, अब एग्जांपल के तौर पर ही समझा दे बेटा। एग्जांपल के तौर पर हम बताएं, जैसे सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है, डिस्टेंस एक लंबाई है, डिस्टेंस अपने आप में एक लेंथ है, और लेंथ के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होगा एल होगा। इसी प्रकार से टाइम तो सीधे फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसके लिए टी इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर इन दोनों को मिलाकर हम एक डिराइव क्वांटिटी बना रहे हैं, उस डिराइव क्वांटिटी का नाम रख रहे हैं बेटा स्पीड। तो स्पीड का मतलब होता है बेटा कितनी डिस्टेंस चले, अब समझिएगा, इंपॉर्टेंस समझिएगा, अपॉन कितने टाइम में चले। एक एक बात समझते चलना। अब मेरी बात समझो, जिस फिजिकल क्वांटिटी की चर्चा हो रही है उसका नाम स्पीड है। स्पीड की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिजिकल क्वांटिटी का कोई फार्मूला आता है, आपने कहा सर स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम को कन्वर्ट कर लो फंडामेंटल क्वांटिटी में, तो डिस्टेंस एक तरीके की लेंथ है, राइट, अपॉन टाइम तो टाइम है, टाइम तो खुद ही फंडामेंटल क्वांटिटी। अब जैसे ही आपका फार्मूला फंडामेंटल क्वांटिटी में चला जाए, उनके शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए या उनका सिंबल लिखिए। तो लेंथ के लिए आप एल इस्तेमाल करेंगे, टाइम के लिए टी इस्तेमाल करेंगे। तब इससे देखते चलो, टाइम टी को ऊपर ले जाओ तो बन जाएगा बेटा एल टी की पावर -1। बात समझ गए? अब ध्यान से देखिएगा, यहां एल में कोई पावर नहीं तो 1 लिख सकते हो। तो आप कहोगे सर स्पीड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, बहुत ध्यान से, जिसका फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम और जिसका डायमेंशनल फार्मूला है L पावर 1 T पावर -1। बस समझ गए? आप ऐसा भी कह सकते हैं स्पीड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है, जिसमें लेंथ की डायमेंशन 1 है और टाइम की डायमेंशन -1 है। आप फिर से बता दें, जो एक्सपोनेंट्स होते हैं किसी फंडामेंटल क्वांटिटी के, वही डायमेंशन कहलाते हैं। तो आप कहोगे इसमें जो डायमेंशनल फार्मूला है वो L की पावर 1 T की पावर 1 समान है। L की डायमेंशन मतलब पावर 1 है और टाइम की डायमेंशन -1 है। इतना कंफर्म करो, जो कंफ्यूजन होगा आगे खत्म हो जाएगा। बेटा वीडियो थोड़ा सा ब्लर आ रहा, परेशान नहीं होगे, सही हो जाएगा, बस सही हो रहा है, सही हो गया इनफैक्ट। अब ठीक है बेटा, वीडियो थोड़ा सा ब्लर आ रहा है बेटा, परेशान मत हो उसके लिए, बिल्कुल बेफिक्र रहो, सही हो जाएगा। चले बेटा, अभी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो गया बेटा। अब परेशान मत हुआ करो, अगर इन केस कोई बात डिस्कशन चल रहा है और आपसे एक आधी कोई चीज छूटी तो आप फिर से कवर अप कर लोगे, इस पे भरोसा रखो बेटा। बिल्कुल रिकॉल कर देते हैं, एक बार तो रिकॉल करेंगे बेटा, तुम्हारा फर्ज है। हम फिर से सारी बातें एक बार पढ़ देते हैं बच्चों, सुन लो सभी लोग। वीडियो आई थिंक क्लियर हो गया है, फिर सुनो। मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा, पहले डायमेंशनल फार्मूले की बेसिक बात समझ लो।
डायमेंशनल फार्मूले की सबसे बेसिक बात, डायमेंशनल फार्मूला बनता है किससे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिकल करंट है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से डायमेंशनल फार्मूला इन्हीं लोगों से मिलकर बनेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशनल फार्मूला लिखने जा रहे हैं, पहले आपको उसका फार्मूला आना चाहिए, भले कोई भी फार्मूला हो। तो लिख दिया हमने, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिख दिया है कि डायमेंशनल फार्मूला बनाने के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का कोई एक फार्मूला पता हो। कुछ भी, फोर्स के बहुत सारे फार्मूले होते हैं। फोर्स बराबर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, फोर्स बराबर वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, फोर्स बराबर आईबीएल साइन थीटा, फोर्स बराबर एमए। आपको कोई एक आता हो, काम चला देंगे हम। राइट, एग्जांपल एक और दिखाया हमने, जैसे मामला अगर डिस्टेंस का हो, डिस्टेंस एक लेंथ है। मामला टाइम का है तो टाइम टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमसे कहा जाए स्पीड जैसी फंडामेंटल क्वांटिटी, सॉरी स्पीड जैसी फिजिकल क्वांटिटी। पहले बताओ स्पीड कैसी क्वांटिटी है? आपने कहा सर स्पीड डिस्टेंस टाइम लेंथ अपॉन टाइम जैसी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी। बिल्कुल बेसिक बात है, कोई नई बात नहीं बता रहे बेटा। तो स्पीड एक ऐसी डिराइव्ड क्वांटिटी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डिस्टेंस अपॉन टाइम से बनी है। हमें फार्मूला आता है, हमने कहा ना अगर स्पीड का डायमेंशन चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, तो आपको फार्मूला आना चाहिए। तो फार्मूला हमने लिख लिया, फार्मूला लिख लिया। फार्मूले में जो जो आता था, डिस्टेंस एक तरीके की लेंथ है, टाइम तो टाइम है। लेंथ आते ही हम समझ गए, लो भैया फंडामेंटल बातें आ गई। लेंथ फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल। तो एल की 1 पावर, टी की 1 पावर, टी की 1 पावर को ऊपर ले जाओ तो टी की -1 पावर आ जाएगी। तो L1 टी की पावर -1 स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला। अब एक बात और क्लियर कर दें बेटा, मैं आपसे पूछूं स्पीड का फार्मूला क्या है? स्पीड का कोई फिजिकल फार्मूला बताओ। आप कहोगे सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला बताओ। आप कहोगे सर L की पावर 1 टी की पावर -1। हम कहेंगे इसमें किसकी क्या डायमेंशन है? तो आप कहोगे सर लेंथ की 1 डायमेंशन है और टाइम की -1 डायमेंशन। सब बातें बोलनी आनी चाहिए बेटा। चलो तो इतना क्लियर, इतना क्लियर। एक बात और पूछे, एक बात और पूछे बेटा, एक बात और पूछे। रेडी? अब सुनो, अब सुनो, देख लो बेटा। चले बेटा, अब देखो जरा, अब देखो जरा, समझते चलना। ये बिल्कुल आसान बातें हैं, बिल्कुल आसान बातें, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चले आगे, अब देखो जरा। मान लो बच्चों, मान लो, अब चलते जाएं, चलते जाएं, बस शुरू करें। तो बच्चों एक लिस्ट बना लो, मेरे साथ साथ करोगे। मैं यहां लिख दे रहा हूं 7 7। कौन कौन साथ साथ? मास्टर प्लस बच्चे, मास्टर प्लस बच्चे, साथ साथ करोगे क्योंकि पन्ना साथ में हटा देंगे बेटा। रेडी? तो मास्टर प्लस बच्चे साथ साथ चले, शुरू करें बेटा। तो बच्चों सबसे पहला हम कॉलम बना दे बेटा। पहला कॉलम फिजिकल क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा कॉलम उसके फार्मूले का, चलते जाना बेटा। दूसरे में उसका फार्मूला, राइट। तीसरे में उसका डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला हल्के में नहीं लेना, जिसने हल्के में लिया हल्का हो जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला। चौथा कोई स्पेशल बात हो या किसकी क्या डायमेंशन है, या चाहो तो यूनिट, इसमें कोई स्पेशल फैक्टर लिख ले, राइट। या स्पेशल फैक्टर में हम चाहें तो यूनिट को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। इतनी बातें बेटा, प्रिपेयर हो जाओ मेंटली। अब बिल्कुल थोड़ी देर के लिए पागल हो जाओ, हम आप साथ में पागल हो जाते हैं, राइट। चले बेटा, पहला पॉइंट, सबसे पहली बात, सबसे पहली, जल्दी चलते जाना। मैं आपसे पहले चेतावनी दे चुका हूं, आपको फार्मूला आना चाहिए। जैसे पहली फिजिकल क्वांटिटी बेटा उठा ले, चले। डिस्टेंस एक लंबाई है, एल इस्तेमाल करोगे, टाइम टी इस्तेमाल करोगे, बात समझ गया ना। स्पीड, पहली स्पीड या वेलोसिटी, एक ही बात है बेटा। वेलोसिटी, जल्दी बोलते जाओ बेटा। वेलोसिटी का फार्मूला, तो वेलोसिटी का फार्मूला बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऊपर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोलते जाना बेटा चटापट चटापट। डिस्प्लेसमेंट एक तरीके की लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट एक तरीके की लेंथ है, अपॉन टाइम। लेंथ जैसी फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन डायमेंशनली से होगा और टाइम का रिप्रेजेंटेशन बेटा टी से होगा।
टी को तमीज से ऊपर ले जाओ तो बन जाएगा L 1 पावर या T माइनस 1 पावर। सही है। किसकी क्या डायमेंशन है? लेंथ 1 डायमेंशन के साथ और टाइम -1 डायमेंशन के साथ। यूनिट आपने कहा नापा जाएगा मीटर में अपॉन टाइम फंडामेंटली नापा जाएगा इन टर्म्स ऑफ सेकंड। ये उसका एसआई यूनिट लिखते चल रहा है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, राइट। दूसरा बेटा, दूसरा जल्दी चलते जाओ। एक्सेलरेशन, रुकेंगे नहीं यार, पीछे रह जाओ तुम्हारी मर्जी। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? एक्सेलरेशन का फार्मूला तो आपने कहा सर एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट, इज इक्वल टू। अब समझिए मेरी बात को। हमने कहा 10 रुपए में 5 रुपए निकाल दो, रुपए में रुपए घटाए जाएंगे। 10 रुपए में 5 रुपए जोड़ दो, रुपए में रुपए जोड़े जाएंगे। 10 किलो में 5 किलो ऐड कर दो, मीनिंग जैसी फिजिकल क्वांटिटी उसमें वैसी ही फिजिकल क्वांटिटी जुड़ सकती है, वैसी ही फिजिकल क्वांटिटी घट सकती है। इट इज कॉल्ड होमोजेनिटी। समझिए ध्यान से, थोड़ी सी बात समझ लो। मैं आपसे कहूं कि 10 kg प्लस 2 kg, आपने कहा सर आप एक्चुअली किसी 10 किलो मास का 2 किलो मास के साथ एडिशन कर रहे हैं, तो 10 किलो प्लस 2 किलो बराबर 12 kg, मतलब मास प्लस मास will also give you mass. Similarly, मैं आपसे कहूं बेटा, मैं आपसे कह दूं बेटा 10 kg माइनस 2 kg, आपने कहा सर इज इक्वल टू 8 kg। मास में से आप मास को ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, हटा सकते हो, और जो आंसर आएगा वो भी बेटा कंफर्म मास का रहेगा। परिवार से मास 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 की चर्चा, मास 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 12 मीटर माइनस 2 मीटर बराबर 10 मीटर। लेंथ में लेंथ घटाओगे तो लेंथ ही आएगी। इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमो मतलब सेम, जीनस का मतलब जहां से उत्पत्ति हुई, तो ये सब की उत्पत्ति लेंथ से, इन सब की उत्पत्ति मास से। इनका जीनस मतलब जहां से ओरिजिन हुआ है वो सब मास। मास मास का डिफरेंस मास, मास मास का सम मास, लेंथ लेंथ का डिफरेंस भी लेंथ आएगा। इसी प्रकार बच्चों हम दावे के साथ कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब है बेटा, चेंज का मतलब होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम का मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। हम ऐसे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये चेंज इन वेलोसिटी, अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये चेंज इन टाइम। अच्छा बच्चों, वेलोसिटी वेलोसिटी का डिफरेंस क्या आएगा? आपने कहा जनाब एक वेलोसिटी आएगी, टाइम टाइम का डिफरेंस क्या आएगा? एक टाइम आएगा, राइट। अब फिर समझना, एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम का मतलब टाइम माइनस टाइम। वेलोसिटी वेलोसिटी का डिफरेंस एक वेलोसिटी आएगी, टाइम टाइम का डिफरेंस एक टाइम आएगा। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला मुझे पहले से ही पता है, LT माइनस 1। वेलोसिटी के नाम पर LT माइनस 1 अपॉन एक टाइम और आएगा T, रख लो। T को तमीज से ऊपर ले जाओ तो बन जाएगा बेटा L T की पावर -1, एक और -1 आएगा -2। धन्यवाद, ये डायमेंशनल फार्मूला बन गया किसका? एक्सेलरेशन का। आंसर क्या है बेटा? आंसर आ गया LT माइनस 2। किसका क्या डायमेंशन है? तो आप कहोगे सर लेंथ की 1 डायमेंशन है और टाइम की -2 डायमेंशन है। यूनिट क्या हो जाएगी? आपने कहा सर एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बिल्कुल वेलोसिटी जैसा, और चेंज इन टाइम टाइम जैसा। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट सेकंड, तो आंसर आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा, इसका यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। सेकंड सेकंड 2 बार आकर के सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, सो इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बच्चों बिल्कुल छोटी छोटी बातें करते जा रहे हैं बेटा। थोड़ा बहुत बेटा अगर ब्लरनेस है तो आप काम चला सकते हैं। चले बेटा, बिल्कुल बेसिक लेक्चर है। अगर कहीं कोई 19-20 रह जाए तो आप लेक्चर को चाहो तो बच्चों फिर रिवाइज कर लेना, घबराना मत, बस चलते जाओ। शाबाश, सही है बेटा। बच्चे लिख रहे हैं मेहनत प्लस माइनस इज इक्वल टू नीट की सीट। ठीक है बेटा, इतनी बात ठीक है बेटा। तो मैं फिर से कह दूं, हम फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे, हम उसके फार्मूले के बारे में विचार करेंगे। फार्मूले में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी रखी जा सकती रखेंगे, उनकी सिंबल रखेंगे, जैसे लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T, मास के लिए M, और फिर ऐसा करने से उनका डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा।
क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई समस्या? और आगे बढ़ते हैं बेटा, और आगे बढ़ते हैं बेटा, और आगे बढ़ते हैं, चलते जाएं और आगे बढ़े बेटा। तीसरा तुरंत आ जाओ, फोर्स। फोर्स क्या है बच्चों? जैसा पूछे वैसे क्रम से चलो। फोर्स क्या है? आपने कहा सर फोर्स के बारे में एक बात श्योर है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि फोर्स को न्यूटन में नापा जा सकता है। हर वो क्वांटिटी जो नापी जा सकती है फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स न्यूटन में, किलोग्राम फोर्स में नापा जा सकता है, अतः फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल में ये फंडामेंटल नहीं, जो कि फंडामेंटल सातों हमको रटी हुई हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये फंडामेंटल नहीं है, ये सप्लीमेंट्री नहीं, क्योंकि सप्लीमेंट्री में या तो एंगल आता है, या तो प्लेन एंगल, या तो सॉलिड एंगल। इसका मतलब है डिराइव्ड क्वांटिटी है। डिराइव्ड क्वांटिटी तो पक्का इसका फार्मूला होगा। बच्चों ने कहा सर हम बचपन क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, F बराबर ma, फोर्स बराबर मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। तो फोर्स बराबर मास के नाम पर तो हम चाहे m लिख सकते हैं, या मास के नाम पर मास लिख दें, सीधे सीधे लिख दें बेटा, पूरा लिख दें, मास के नाम पर मास मल्टीप्लाई बाई, पूरी वैल्यू लिख दें क्या बेटा, मास के नाम पर मास और एक्सेलरेशन के नाम पर एक्सेलरेशन, राइट। जिसके बारे में जो जानते हो। आपने कहा सर मास के बारे में सिंबल कैपिटल M का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक्सेलरेशन के लिए ऑलरेडी डायमेंशनल फार्मूला हम LT-2 खोज चुके हैं। LT-2 डब्बा बंद। बधाई हो, आपके फोर्स जैसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला ma है और डायमेंशनल फार्मूला MLT-2 है। आप कह सकते हो इसमें मास की 1 डायमेंशन, लेंथ की 1 डायमेंशन और टाइम की -2 डायमेंशन। मतलब पता है फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डिस्कस करने में हम फंडामेंटल क्वांटिटी में से मास का इस्तेमाल करेंगे, लेंथ का इस्तेमाल करेंगे, टाइम का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपसे कह रहा था ब्रह्मांड की हर फिजिकल क्वांटिटी कहीं ना कहीं फंडामेंटल पर ही टिकी होगी। फोर्स भी फंडामेंटल मास, लेंथ, टाइम पर टिकी है, राइट। और फोर्स का जो एसआई यूनिट है बेटा वो आपका न्यूटन बन जाएगा। बाकी ऐसे डिस्कस करना चाहो तो आप लिख सकते हो, मास के लिए आप चाहो तो लिख लो केजी, और एक्सेलरेशन के लिए आप लिख सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका एमकेएस यूनिट है। आप चाहो तो इसी यूनिट को इक्विवेलेंट कर सकते हो न्यूटन के। न्यूटन साहब के रिस्पेक्ट में, उनके फिजिक्स में कंट्रीब्यूशन की वजह से जो फोर्स की यूनिट है उसका नाम न्यूटन ही रखा गया बेटा, राइट। कोई समस्या? आप भी जब महान बन जाओगे, आप जब कोई अच्छी सी वैक्सीन खोज के निकालोगे, आप अच्छी सी कोई मेडिसिन डिराइव करोगे, तो आपके नाम पर भी आपकी मेडिसिन चलेगी। बस समझ गए? चले बेटा, किसी के बारे में कोई डाउट? अभी आते बेटा, विस्कोसिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। विस्कोसिटी नहीं, विस्कोसिटी नापने के लिए विस्कस फोर्स की बात करो। बस समझ गए ना? विस्कोसिटी, विस्कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करो। विस्कोसिटी के बारे में परेशान मत हो बेटा। विस्कोसिटी, अरे भाई सिंपल सी बात है। फ्रिक्शन क्या है? गड़बड़ ना करो यार। फ्रिक्शन एक फिजिकल फेनोमेना है, उसको नापा जा सकता है फ्रिक्शन फोर्स से, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से। विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी। दो लिक्विड के बीच में लगने वाला जो रगड़ होता है उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। उसको नापोगे या तो विस्कस फोर्स से या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से। चीजें पकड़िए, प्रॉपर्टी को नाप कैसे सकते हो? यदि नाप सकते हो तो फिजिकल प्रॉपर्टी। बच्चों थंब दिखाओ, सपोर्ट करो, आगे चले बेटा। यदि आप सभी सहमत हैं, वैसे दुनिया का सबसे धीमा चैट बॉक्स इस समय चल रहा है, बिल्कुल हौले हौले थंब आ रहे हैं, जैसे लग रहा है बच्चे सो गए। सुबह उठे, देखा आसान टॉपिक चल रहा है, आधे सो गए, जबकि सच्चाई ये एक क्वेश्चन कंफर्म आना है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब थोड़ा जान आई है चैट बॉक्स में, थोड़ी सी जान आ गई, थोड़ी सी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा, शाबाश। अब ठीक है, क्या हम आगे बढ़ जाए बेटा? अब आ जाओ, सीखते चलो बच्चों। इतनी बातें डन, इतनी बातें डन, आगे चले। चलो, तो पहला कॉलम फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा कॉलम फार्मूला, तीसरा डायमेंशनल फार्मूला, चौथा स्पेशल उसकी यूनिट। हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा, आगे बढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है भैया लेंथ में लेंथ घटाओगे लेंथ आएगी, मास में मास घटाओगे मास आएगा। बस समझ गए? आ जाओ, चौथी बात। आई थिंक 3 बातें हम लोग कर चुके थे। यस, हम लोग चौथी बात डिस्कस करेंगे, यहां डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटी, यहां डिस्कस करेंगे उसका फार्मूला जो भी हम जानते हैं, जितनी हमें अकल है। यहां डिस्कस करेंगे उसका डायमेंशनल फार्मूला, हम ऐसे लिखते जा रहे हैं बेटा। यहां डिस्कस करेंगे उसका डायमेंशनल फार्मूला, यहां डिस्कस करेंगे बेटा उसकी यूनिट या कोई उसके बारे में स्पेशल बात, राइट। बिल्कुल रेडी है बेटा।
आइए आइए आइए, चलो रेडी। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी में आ जाओ बेटा, और अगली फिजिकल क्वांटिटी में आ जाओ। आओ आओ भाई, आ जाओ बेटा। अब सुनो, एरिया, एरिया में तो फिजिकल प्रॉपर्टी है। एरिया, एरिया का मतलब कुछ भी हो सकता है। एरिया का मतलब सर्कल का एरिया हो सकता है जिसकी रेडियस r है, ये पाई r स्क्वायर हो जाएगा। या यहां डिस्कस कर दें आगे। एरिया, एरिया का मतलब बच्चों मोस्टली हम फार्मूला लिख देते हैं। पहले फार्मूला लिखते हैं। आपने कहा सर अगर सर्कल है तो पाई r स्क्वायर, अगर मामला रेक्टेंगल का है, लंबाई l चौड़ाई b, सो l इंटू बी, सही है ना? समझते चलो बेटा। पाई एक कांस्टेंट नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। रेडियस, रेडियस दो बार आई, रेडियस एक तरीके की लंबाई है, तो लंबाई की पावर 2 यहां से देख लो, या लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ भी लंबाई है, विड्थ भी लंबाई है। अरे नापोगे तो मीटर सेंटीमीटर में ना, क्लियर? तो एल एल दो बार यहां भी आएगा, एल एल दो बार यहां भी आएगा, डायमेंशनल फार्मूला एल स्क्वायर। अब मेरी बात समझिए बहुत ध्यान से। आपसे कोई पूछे एरिया कैसी क्वांटिटी है, आप कहोगे सर टू डायमेंशनल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसकी डायमेंशन 2 है। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? अरे एरिया, एरिया का फार्मूला चाहे पाई आर, सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगल है तो लंबाई चौड़ाई, स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर। उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या? आपने कहा सर लेंथ, लेंथ दो बार आएगी, लेंथ लेंथ दो बार आएगी, एल स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया कैसी क्वांटिटी? आप कहते हो सर दो डायमेंशन वाली क्वांटिटी है, 2D क्वांटिटी है। याद आया? वॉल्यूम की बात करते हैं बेटा। हाँ, एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा? अगर एसआई सिस्टम की बात करें तो मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार बेटा चौथे के बाद पांचवी फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम। चलते जाओ, मस्त मजे के साथ चलते जाओ, सीखते चलो बेटा। जहां जहां लॉजिक फंसे वहां क्लियर करो। आपने कहा सर वॉल्यूम के बारे में तो बहुत बातें आ जाएंगी। आपने कहा सर अगर स्फीयर है, हमने कहा स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब। अरे यार बेसिक बातें रिवाइज हो रही, भागना मत लेक्चर छोड़ के। हमें क्या करना है फिर? अभी जिस चीज को पता है आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस जरा सा आया, तुम घुस गए। मन लगा पढ़ते रहो, हर छोटी बड़ी बात सब सीखो यार। पेपर 2020 जैसा आ गया तो तब क्या करोगे? बिल्कुल झंडू पेपर आ जाएगा। 1921 जैसा आ गया, अच्छा पेपर आ जाएगा। हर स्तर के लिए तैयार रहो यार। वॉल्यूम अगर स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब। अगर क्यूब है या क्यूबॉइड है तो क्यूब या क्यूबॉइड के केस में एल बी एच, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका मल्टीप्लीकेशन, एल इंटू बी इंटू एच। अब समझो ध्यान से, 4/3 बिल्कुल क्लियर करते चले बेटा। 4/3 पाई ये सब कांस्टेंट नंबर्स है। तो ध्यान से देखो, रेडियस का क्यूब, रेडियस एक लंबाई है, रेडियस एक लंबाई है तो लंबाई का क्यूब, लंबाई 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 का क्यूब, एक्चुअली यहां एल क्यूब आएगा। ऐसे किसी भी केस में एल क्यूब। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं बेटा, हमने कहा बेटा वॉल्यूम क्या है? आपने कहा सर फिजिकल क्वांटिटी है जो लेंथ जैसी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है। समझते चलना एक एक बार। वॉल्यूम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। फॉर्मूला क्या होता है? आपने कहा सर वॉल्यूम का कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता, आप आकृति बताओ, आप डिजाइन बताओ, वॉल्यूम बता देंगे। हमने कहा बेटा स्फीयर, आपने कहा सर 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ आर उसकी रेडियस है। हमने कहा बेटा क्यूब, क्यूब का मतलब एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। हमने कहा बेटा सिलेंडर, आपने कहा सर 1/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच। कौन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमने कहा इसका ये तो हो गया फार्मूला, बहुत सारे फार्मूले। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है, सबसे मजेदार बात यह है कि अगर आप इसमें से 4/3 पाई को कांस्टेंट तरह ट्रीट करो, कांस्टेंट है भी, तो केवल रेडियस को देखोगे तो रेडियस जैसी लंबाई 3 बार आई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लंबाई 3 बार आई है। हर फार्मूले में एल क्यूब ही आएगा, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला एल क्यूब। कौन सी कैसी क्वांटिटी है? 1 डायमेंशन की, 2 डायमेंशन की, 3 डायमेंशन? आपने कहा सर ये लेंथ की 3 डायमेंशन पर डिपेंड कर रही है, अतः ये एक प्रकार की 3D क्वांटिटी लिख सकते हैं। ये एक प्रकार की 2D क्वांटिटी है। यूनिट किसमें आएगा बेटा? मीटर क्यूब। कंफ्यूज ना हो इसलिए हटा दे रहे हैं। क्लियर है बेटा? यार इतनी बातें क्लियर करो। कोई समस्या? चले, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, शाबाश। आगे चले, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी। बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, पेन चलाते जाओ, पेन चलाते जाओ बेटा। अगला छठा नंबर, डेंसिटी। किसी मटेरियल की डेंसिटी निपटाते चलो। डेंसिटी कैसी बात है? आपने कहा सर बहुत आसान, बहुत आसान। डेंसिटी का फार्मूला डेंसिटी बराबर बेटा होता है किसी मटेरियल का मास अपॉन किसी मटेरियल का वॉल्यूम। मतलब आपने कितने वॉल्यूम में कितना मास पैक कर रखा है, वो उसकी मटेरियल डेंसिटी कहलाती है। तो डेंसिटी बराबर, थैंक यू बच्चों फॉर शोइंग योर थंब, थैंक यू बेटा, शाबाश। चलते जाओ, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? आपने कहा जनाब मास के लिए तो मास ही इस्तेमाल करेंगे,
और वॉल्यूम के लिए मान लो क्यूब है, तो क्यूब का मतलब बेटा लेंथ का क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम होता है, आपको पता होगा, शायद नहीं पता तो हम याद दिला दें। अगर हमारे पास ऐसा कोई क्यूब शेप है, कोई क्यूब शेप है, उसकी एक साइड एल है, तो इस क्यूब शेप का वॉल्यूम होता है वॉल्यूम बराबर साइड इंटू साइड इंटू साइड, एल बी एच। बाई चांस इसमें तीनों लंबाइयां बराबर हैं, एल एल एल, अर्थात ये एल क्यूब बन जाएगा। क्लियर है? तो इसी प्रकार से मैं कह रहा हूं बेटा कि जब हम डेंसिटी का डिस्कशन करेंगे तो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, मास के लिए एम इस्तेमाल करोगे, वॉल्यूम के लिए क्यूब इस्तेमाल करोगे। डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाए तो मास के लिए कैपिटल एम इस्तेमाल करेंगे, लेंथ के लिए एल का क्यूब इस्तेमाल करेंगे, उठा नीचे से उठा के ऊपर ले जाओ, बन जाएगा एम एल की पावर -3, डब्बा बंद। यूनिट क्या बन जाएगी? मास के लिए किलोग्राम और लेंथ के क्यूब के लिए मीटर क्यूब, तो आंसर आ जाएगा केजी मीटर क्यूब। देख लो बेटा, कितनी बात क्लियर? आगे बढ़ जाएं, जल्दी करो। बस अब पहले 2 मिनट रुकेंगे, अब पॉज लेंगे और क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। पॉज लेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे बेटा। बच्चों आज का लेक्चर 01 है। 01 का मतलब आज बेसिक तरीके से तैयार हो जाओ, कल लेवल और स्ट्रांग होगा, फिर और स्ट्रांग होगा। और बच्चों हिम्मत ना हारना, लगे रहो साथ साथ पूरी ताकत के साथ। जल्दी करिए, चले चले बेटा। अब सब बिल्कुल परेशान हो, हर क्वांटिटी को मत सोचो यार, 1D 2D 3D, चलते जाओ। इतनी बात ठीक है बेटा? अब कुछ सामान्य क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, जल्दी फटाफट रिस्पॉन्स करना। रेडी है? चलो पूछ के हटा देंगे बेटा। चलो बताओ जल्दी जल्दी, फटाफट बताओ। जितना पूछे उतना बताना। रिस्पेक्ट, फिजिकल की नॉन फिजिकल, जल्दी बताओ बेटा। रिस्पेक्ट, with due respect I beg to say that I have been suffering from fever since last 2 nights, so kindly please छुट्टी दे दो भैया प्लीज। फिजिकल नॉन फिजिकल, यस, इसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। रिस्पेक्ट कितनी है नहीं नापी जाती, थोड़ी सी रिस्पेक्ट, बहुत मोहब्बत, बहुत नफरत, इनका कोई मेजरमेंट का कोई पैमाना नहीं है। सो इट्स अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। वेरी गुड, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नापी तोली नहीं जा सकती बेटा, सही बात है, बहुत सुंदर, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, राइट। पहला क्वेश्चन आप सब बच्चों का सही है। दूसरा क्वेश्चन बेटा जल्दी से आंसर करना बेटा, जल्दी से आंसर करना। मैं पूछता जा रहा हूं बेटा, आप आंसर करना। फोर्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी है कि डेराइव्ड क्वांटिटी? फोर्स पहले बताओ, फिजिकल क्वांटिटी है, ये तो कंफर्म है, ये तो हम आपसे श्योर किए दे रहे हैं। फोर्स को नापा जा सकता है, उसके नापने की यूनिट होती है बेटा न्यूटन। फोर्स के नापने की यूनिट न्यूटन होती है बेटा, इसलिए चूंकि इसको नापा जा सकता है इसलिए फिजिकल क्वांटिटी है। ये फंडामेंटल नहीं है, ये फंडामेंटल नहीं, क्योंकि फंडामेंटल में मात्र 7 लोग आते हैं, फंडामेंटल नहीं है। ये सप्लीमेंट्री भी नहीं, क्योंकि सप्लीमेंट्री में एंगल, प्लेन एंगल, स्टेरेडियन, रेडियन सब ड्रामा आता है, एंगल की बातें आती है, वो भी नहीं है। क्या ये डिराइव्ड क्वांटिटी है? क्या ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है बेटा? यस, इट्स अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यस, अरे वाह भाई यार, चैट बॉक्स तो पागल हो गया है, बच्चे ही पागल, मास्टर भी पागल है। फोर्स कैसी क्वांटिटी बेटा? तो पहली बात, फोर्स को नापा जा सकता है, अतः फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी की 3 कैटेगरी में, फंडामेंटल नहीं है, सप्लीमेंट्री नहीं है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, राइट। फोर्स किन किन बातों से मिलकर बना था? आपने कहा सर फोर्स का सामान्य फार्मूला होता है F बराबर m मल्टीप्लाई बाई a। मास के लिए m इस्तेमाल करोगे और एक्सीलरेशन के लिए LT-2 इस्तेमाल करोगे, राइट। अब बच्चों सुनो, फिर सुनो, मैं आपसे कह दूं डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी, तो आप कहोगे सर डिराइव्ड क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल मिलकर बनी है। ध्यान से देखो, तो फोर्स जैसी डिराइव्ड क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी को बनाने में मास का रोल है, लेंथ का रोल है, टाइम का रोल है। कोई तुमसे पूछे किसकी कितनी डायमेंशन का रोल है, तो आप कहोगे सर मास की 1 डायमेंशन का रोल है, लेंथ की 1 डायमेंशन का रोल है, राइट। टाइम की -2 डायमेंशन का रोल है। क्लियर? पक्का पक्का? कोई समस्या बेटा? इतनी बात ठीक है? तो मुझे पूरा पता चल गया कि सब बच्चे बिल्कुल अच्छे से सब बातें सीख गए बेटा। सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि आप सब सीखते चल रहे हो, शाबाश। आगे बढ़ते हैं बेटा, अपनी सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं, जल्दी चलिए बेटा। अच्छा बच्चों ये बताओ, जल्दी से बताना, एक बात और बता दूं, ये डिजाइन कैसी है? 1D 2D 3D। बच्चों ने कहा सर ध्यान से देखा जाए ये 3D स्पेस कवर करेगी। ये एक वॉल्यूम शेप है, ये एक वॉल्यूम शेप है। इसका वॉल्यूम क्या होगा? आपने कहा सर अगर इसकी रेडियस r है, अगर इसकी रेडियस है तो इस स्फीयर का जो वॉल्यूम है, जितनी जगह इसने घेर रखी है,
इस स्फीयर का वॉल्यूम अगर इसकी रेडियस r है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, सब कांस्टेंट, 4 पाई 3 सब कांस्टेंट, r क्यूब मतलब रेडियस का क्यूब। रेडियस एक तरीके की लंबाई है, तो ध्यान से देखो तो लंबाई का क्यूब लिखा है, लंबाई के नाम पर l आएगा तो l का क्यूब। तो सबसे अच्छी बात आपको सीखने को ये मिलेगी बेटा कि वॉल्यूम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो लेंथ जैसी फंडामेंटल क्वांटिटी की 3 डायमेंशन पर डिपेंड करती है, अतः वॉल्यूम एक 3D क्वांटिटी। फिर बोलूं, वॉल्यूम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मीटर क्यूब में नापा जा सकता है। लंबाई मीटर, 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 मीटर क्यूब। वॉल्यूम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मीटर क्यूब में नापा जा सकता है। ये लेंथ जैसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनी है, उसकी 3 डायमेंशन पर डिपेंडेंट है, लेंथ की 3 डायमेंशन पर। दैट्स व्हाई वॉल्यूम इज 3D, एरिया इज 2D, लेंथ इज 1D, राइट? शाबाश, डन बेटा। बिल्कुल सब बातें क्रिस्टल क्लियर। क्या हम फिजिक्स की भाषा को सीखते चल रहे हैं बेटा? किसी के मन में कोई डाउट बेटा? नहीं 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 बेटा, वीडियो डिलीट नहीं होगा, ये वीडियो पड़ा रहेगा, एज इट इज पड़ा रहेगा बेटा। वीडियो लाइव क्लास के बाद वीडियो एज इट इज पड़ा रहेगा। आप चाहे तो इसे लाइव भी अटेंड कर सकते हैं और चाहे तो बाद में भी देख सकते हैं। चलो ठीक है बेटा, थंब दिखाओ, आगे बढ़े। थंब दिखाओ, आगे बढ़े बेटा। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। और देखो जरा, और देखो बेटा। इतनी बात ठीक है? देख लो भाई। तो कहां तक डिस्कस हो गई थी? डेंसिटी तक की बातें डिस्कस हो गई थी। 7वां नंबर बेटा, जल्दी आओ। अब बेटा समय नहीं लेते हुए हम फटाफट लिखे देखते जा रहे हैं। 7वां नंबर आप फटाफट समझते चलना। 7वां नंबर आप कॉलम भरते चलो। 7वां नंबर वर्क डन। वर्क डन नापा जा सकता है क्या? बिल्कुल नाप सकते हो। वर्क को जूल में नापा जाता है, हम पहले ही आपको बता दें। वर्क है या एनर्जी, इसको जूल में नाप सकते हैं। मजे की बात है, हम 7वां 8वां एक साथ डिस्कस करते चलते हैं। वर्क है या एनर्जी है, इसको जूल में नाप सकते हैं। बच्चों आपको सभी को याद होगा, हम आपसे हमेशा एक बात कहते हैं, काम करना है तो एनर्जी चाहिए, और काम करोगे तो एनर्जी में चेंज आएगा। दोनों एक ही प्रॉपर्टी है, कोई फर्क नहीं है। काम करना है तो कुछ खाना पड़ेगा, एनर्जी होनी चाहिए, चाहे मस्कुलर एनर्जी हो, चाहे केमिकल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो। तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और काम करोगे तो बॉडी की एनर्जी में चेंज आएगा। तो वर्क का भी यूनिट जूल है, एनर्जी का भी यूनिट जूल है। चूंकि ये जूल में नापी जा सकती है, अतः फिजिकल क्वांटिटी है। और देखो जरा बनेंगे कैसे, आप फार्मूला बताइए। तो आपने कहा वर्क डन का फार्मूला है जनाब, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कॉस ऑफ थीटा मात्र एक नंबर होता है। कभी वैल्यू 0 आती है तो कभी 1/2, तो इट्स मात्र न्यूमेरिक नंबर। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, जबकि वर्क डन की सही परिभाषा भी होती है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स ma, तोड़ते जाओ, डिस्प्लेसमेंट डी रहने दो। आओ आगे तोड़ते हैं। डायमेंशनल फार्मूला रखो। मास के लिए m, मास के लिए m, एक्सेलरेशन के लिए बेटा LT-2, LT-2, और फिर से जो डिस्टेंस आई उसके लिए फिर से l। डिस्टेंस तो लंबाई है l। सबको समेटो जरा तमीज से, जरा देखो फार्मूला क्या बना। तो ध्यान से देखो, तो फार्मूला बन जाएगा m l की 1 पावर मिलाकर l की 2 पावर और टाइम की -2 पावर, डब्बा बंद। वर्क डन यूनिट जूल। चूंकि वर्क नापा जा सकता है, एनर्जी भी नापी जा सकती है, अतः दोनों फिजिकल क्वांटिटी है। यदि वर्क की चर्चा करें तो वर्क का बेसिक फार्मूला होता है फोर्स, कितना धक्का लगाया और धक्का लगा के किसी बॉडी को कितना डिस्प्लेस कर दिया। अगर आपने धक्का लगा के बॉडी डिस्प्लेस की, मतलब आपका काम गिना जाएगा। फोर्स का फार्मूला F बराबर ma। आप चाहो तो फोर्स का डायरेक्ट डायमेंशनल फार्मूला रख सकते हो। तो फोर्स को हमने तोड़ के लिखा ma, m की जगह m रखेंगे, a की जगह एक्सेलरेशन LT-2 रख देंगे। आप चाहे तो पीछे देख सकते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सेलरेशन LT-2, राइट, और डिस्प्लेसमेंट यानी लंबाई के नाम पर फिर से रखेंगे। तो वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला ml²T⁻²। आपको एक बात और अच्छी बता दे बेटा, आप ऐसा भी कह सकते हो, अब आप फिजिक्स की पूरी भाषा में बात कर सकते हो कि वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मेजरमेंट जूल के टर्म्स में होता है, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट से बनती है। फोर्स मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन से बनता है। अलग से डिस्प्लेसमेंट लिखोगे, मास के लिए m का इस्तेमाल किया, एक्सेलरेशन के लिए LT की पावर, सॉरी इसको यहां लिख दे बेटा, मास के लिए m का इस्तेमाल किया, एक्सेलरेशन के लिए LT की पावर -2 का इस्तेमाल किया, और डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा फिर से l का इस्तेमाल किया। सबको असेंबल किया तो m की 1 पावर, l की 112 पावर और t की -2 पावर। आप ऐसा कह सकते हो कि वर्क डन मास की 1 डायमेंशन, लेंथ की 2 डायमेंशन और टाइम की -2 डायमेंशन पर डिपेंडेंट है। बच्चों पहले इतना कंफर्म करो यार।
वीडियो यार अरे यार ऑफ हो गया। हो गया हाँ बेटा अंकल देना ठीक ठीक ठीक। अब ठीक है बेटा, अब ठीक है बेटा, देख लो बच्चों वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है। फिर सुनो, हमने कहा बच्चों एनर्जी, एनर्जी और वर्क डन अलग अलग प्रॉपर्टी नहीं है। काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, काम करना है तो एनर्जी चाहिए, और काम करोगे तो एनर्जी में चेंज आएगा। तो हम एक लाइन में लिख सकते हैं कि वर्क डन और एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है, जो डायमेंशनल फार्मूला वर्क डन का है वही एनर्जी का आ जाएगा। इतनी बात ठीक है। अब सुनो, सुनो मेरी बात, एक काम और कर सकते हो, एक काम और कर सकते हो। हम आपसे पूछे बेटा एनर्जी का फार्मूला बता दो, तो आपने कहा सर एनर्जी मतलब कौन सी एनर्जी? हमने कहा चाहे ले लो पोटेंशियल एनर्जी, चाहे ले लो काइनेटिक एनर्जी, और चाहे ले लो मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल का सामान्य फार्मूला mgh, क्लियर है? पोटेंशियल का सामान्य फार्मूला mgh। ठीक है भाई, इतनी बात डन बेटा, इतनी बात डन। अब सुनो मेरी बात, सुनो 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 सुनो। एनर्जी में कौन सी एनर्जी? आपने कहा सर चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ले लो, चाहे काइनेटिक एनर्जी ले लो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी ले लो, किसी का एक का निकाल के दिखा। तो हमने कहा देखो ध्यान से देखो, पहले वाले में मास के लिए m, जी का सही नाम ग्रेविटी नहीं है, जी का सही नाम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है तो ये सारा एक्सीलरेशन था। एक्सीलरेशन के लिए बेटा LT-2, h हाइट है, एक लंबाई है, इसके लिए l। आओ समेटे, आओ समेटे, समेटोगे तो क्या बनेगा बेटा m, m l की 1 पावर मिला दो तो l स्क्वायर, और t की पावर -2, t की पावर -2। ये लीजिए, हाइड्रोजन बहुत हल्का एलिमेंट है, हल्के मत देना सवाल जरूर आता है। मेरी बात समझ गया ना? ये चैप्टर है बहुत हल्का लेकिन सवाल कंफर्म आएगा, इतना झंडू सवाल आता है, मजा आ जाएगा करने के बाद। तो बिल्कुल इसको लाइटली ना लेना बेटा। और हम बताएं किसी भी चीज को पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, इंटरेस्ट डेवलप करोगे तो चीजें सीखने को मिलेंगी। आओ काइनेटिक एनर्जी, आपने कहा जनाब हाफ तो एक कॉफिशिएंट है, एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन थोड़ी होता है, कांस्टेंट टर्म की कोई डायमेंशन नहीं होती बेटा। मास के लिए m इस्तेमाल कर लेंगे, हमने कहा ठीक है भाई। वेलोसिटी स्क्वायर के लिए, तो वेलोसिटी के लिए बेटा LT-1, और स्क्वायर लगाए तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे, डब्बा बंद कर देंगे। फिर समझना, हाफ की कोई डायमेंशन नहीं है,
हाफ का कोई मतलब नहीं, मास के लिए m इस्तेमाल करेंगे और वेलोसिटी के स्क्वायर के लिए LT-1 का स्क्वायर। आपने कहा सर ये कैसे कर दिया, हमने कहा ये ऐसे कर दिया बेटा, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1, तो वेलोसिटी स्क्वायर लिखा है, वेलोसिटी स्क्वायर लिखा है तो LT-1 का स्क्वायर। और भाई समय तमीज से काम करो, m की 1 पावर, अच्छा ये दो इसको भी मिलेगा इसको मिलेगा, तो l की 2 पावर t की -1 × 2 मतलब -2 पावर, तो ml स्क्वायर t की पावर -2। मिला लो भैया, आंसर से हमारा। अब मेरी बात सुनो, अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का डिस्कशन किया था, जिसमें बात कंफर्म की थी कि अगर मास के साथ मास ऐड करोगे तो मास बनेगा, लेंथ में एक लेंथ ऐड करोगे तो लेंथ बनेगी। क्लियर है? मास में मास तो मास बनेगा। सही है? तो दो सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड करने से जो तीसरी नई फिजिकल क्वांटिटी डेवलप होती है वो भी उन्हीं जैसी होती है। मेरी बात समझ गए? कोई डाउट? एक फिजिकल क्वांटिटी उसी में सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ सकते हो। अब लंबाई में किलोग्राम जोड़ दोगे क्या? हमने आपसे सिंपली ऐसे कहा, एग्जाम्पल के तौर पर हमने ऐसे कहा, ऐसा करो, दुकान चले जाओ और 1 किलोमीटर दूध की बर्फी ले आओ। आपने कहा क्या मजाक है यार, मतलब 1 किलोमीटर पहले दूध की लाइन बनाए और फिर उसकी बर्फी बनाए, ये सब क्या ड्रामा है? हाँ, आपसे कहते बेटा 1 किलो दूध की बर्फी ले आओ, 1 किलो मिल्क केक ले आओ, 1 किलो लड्डू ले आओ, ये तो ठीक लगता है। 1 किलोमीटर लड्डू ले आओ। आपने कहा नहीं सर आप गलत बातें कर रहे हैं, मास का मेजरमेंट केजी में करिए और मास में मास की बात करो, लेंथ में लेंथ की बात करो। भाई समझे? हमने आपसे कहा अच्छा एक काम करो 1 किलो लड्डू ले आओ, आप गए, आप 1 kg लड्डू परचेस करके ले आए। हमने कहा बेटा 1 किलो और ले आओ, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 1 किलो प्लस 1 किलो इक्वल टू 2 किलो लड्डू, 2 किलो मास बन गया। मास मास के समेशन से मास बनता है। मेरी बात समझ गया ना? अब सुनो, अच्छा अगर मास मास के समेशन से मास बनता है तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जैसे एनर्जी एनर्जी के सम से जो मैकेनिकल एनर्जी बनेगी वो भी तो एनर्जी होगी। तो इसका मतलब इसकी भी डायमेंशन आंख बंद करके ml स्क्वायर t की पावर -2। याद रखें ब्रह्मांड में किसी प्रकार की एनर्जी हो, सारी एनर्जी का फार्मूला, ये जो बोर्ड में 4 बातें लिखी हैं, बोर्ड में 4 बातें लिखी हैं, क्या लिखी दिखा दें आपको। बोर्ड में लिखा वर्क डन की डायमेंशन ml स्क्वायर t की पावर -2, ml2t-2, पोटेंशियल एनर्जी ml2t-2, काइनेटिक एनर्जी ml2t-2, मैकेनिकल एनर्जी ml2t-2। मतलब वर्क डन और एनर्जी में कोई फर्क नहीं है, डायमेंशनली भी कोई फर्क नहीं है, वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम है, और एनर्जी में कोई भी एनर्जी हो, पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, मैकेनिकल हो, सबकी डायमेंशन सेम है बेटा। क्या इतनी बातें डन बेटा? कोई समस्या? जल्दी चलो बेटा। हाँ, यूनिट में डिफरेंस आ सकता है, यूनिट में डिफरेंस। मजे की बात क्या है? मजे की बात सबसे बेटा ये है, अरे यार तुम लोग क्या सब एक एक बना भेजने लगे, बकवास कहीं के मक्कारस। चलो इतनी बात ठीक है। अब सुनो, हटा देना है बच्चों, पहले बताओ पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ, थंब दिखाओ आगे बढ़ जाए, जल्दी करो, लगभग 250 ऑडियंस है, जल्दी थंब दिखाओ, आगे बढ़ जाए बेटा। यार बच्चों थंब दिखाओ, आगे बढ़ जाए, जल्दी करो भाई, फटाफट फटाफट। इतना धीमा चैट बॉक्स नहीं चाहिए बेटा, इस चैट बॉक्स में एक अंगूठा दूसरे के अंगूठे को धक्का लगा रहा है, ऐसा लग नहीं रहा आपको क्लियर हुआ बेटा? अब लग रहा है थोड़ा सा, अब थोड़ा सा महसूस हुआ है। ठीक है भाई, एग्री करते हैं, एग्री करते हैं कि सब बच्चों ने सीख लिया। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट बेटा एनर्जी डेंसिटी, 9th नंबर। आपने शायद इस टर्म को कम सुना हो, या ऐसा करते पहले और अच्छा टर्म बताते हैं जो आपने बिल्कुल सुना है, कंफर्म सुना है, दैट इज पावर। पावर का मतलब होता है बेटा रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको शायद याद हो काम और एनर्जी एक ही जैसी बातें होती हैं, तो जितना काम करोगे उतनी एनर्जी खर्च होगी, तो आप कह सकते हो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बात समझ गए ना? चलो आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों बताओ वर्क या एनर्जी की डायमेंशन क्या रखे? हम तो डायमेंशनल भैया मेरी बात सुनो, पावर एक फिजिकल क्वांटिटी, ये उसका फार्मूला, ये उसका फार्मूला, अब चलना है डायमेंशनल फार्मूला। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला कोई भी देख लो, ml2t की पावर -2। तो एनर्जी के डायमेंशनल फार्मूले के नाम पर ml2t की पावर -2 अपॉन टाइम के नाम पर t। ऊपर ले जाओ, आंसर आ गया बेटा ml2t की पावर -3। जल्दबाजी नहीं, m अपनी जगह, एल स्क्वायर या एल की पावर 2 अपनी जगह, और टाइम की -2 में नीचे से एक और -1 आएगा भाई, 1 ऊपर जाएगा -1, -2 -1 -3 बन जाए। अब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि पावर, पता है सवाल कैसे बनेगा? सवाल कैसे बनेगा बेटा? आपसे कहा जाएगा कि डायमेंशनल फार्मूला फॉर द पावर इज गिवन बाय ml2
टी पावर -2x, या ऐसे कह देगा, कह रहा है डायमेंशनल फार्मूला, क्वेश्चन कह रहा है ऐसे पूछेगा पागल बनाने के, इफ, जो आसान सवाल पूछेगा, आसान अच्छा सवाल, इफ डायमेंशनल फार्मूला, अब ऐसे बनता जा रहा है तो बनाते जा रहे हैं, इफ डायमेंशनल फार्मूला फॉर पावर इज गिवन बाय, सवाल समझिएगा, इफ डायमेंशनल फार्मूला फॉर द पावर इज गिवन बाय लाइक दिस, फाइंड x, फाइंड x। अब आपसे छोटे से दो काम करा रहा है, वो चाहता है आप पावर की डायमेंशन के बारे में सोचो और आप इस दिए गए डायमेंशनल फार्मूले से कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना बेटा? नहीं समझे? क्वेश्चन कह रहा है अच्छा हमें सच्चाई पता है कि पावर का डायमेंशनल फार्मूला वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी कंजम्पशन अपॉन टाइम, या ml² t पावर -2 अपॉन टाइम के हिसाब से ml2 t -3 आएगा, ये मुझे पता है, ये हम आप सबको पता है, राइट? उसने कहा यदि पावर का डायमेंशनल फार्मूला ऐसे लिखा जाए तो इसमें x अननोन की वैल्यू बताओ। आपने कहा सर बहुत आसान, ये तो इन्होंने दिया है और एक मुझे भी पता है, क्या पता है बेटा? वहां से कॉपी करो, ml2 और t की पावर -3, कंपेयर करने से कंफर्म होगा, मास का कंपैरिजन, कंपेयर करो, मास का कंपैरिजन मास से, l² का कंपैरिजन l² से, टाइम की पावर 2x का कंपैरिजन -3 से। अरे ये भी अगर पावर का डायमेंशनल फार्मूला इन्होंने बताया है और एक डायमेंशनल फार्मूला मुझे पता है, हम केवल कंपेयर कर सकते हैं m की 1 पावर m की 1 पावर से, l की 2 पावर l की 2 पावर से, टाइम की 2x पावर उधर -3 से। तो क्या x बराबर -3/2 आ जाएगा? ऐसे छोटा सवाल एक पूछ सकते हैं ये लोग आपको उल्लू बनाने के लिए, क्योंकि लगातार कई सालों से पूछ रहे हैं, छोटे मोटे सवाल ही पूछते हैं। क्लियर बेटा? -3/2, राइट, राइट, क्लियर है? आगे चले बेटा? कोई समस्या? इतनी बात कंफर्म करो, पावर डन? आगे चले बेटा, आगे चले, इतनी बात ठीक है? 9वें के बाद 10वां नंबर और देखते चलो। 10वां नंबर एक और देखो जरा, एक और देखो, एक और देखो, चले 5 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, चले। अब देखो जरा, अगला देखो जरा, प्रेशर, मतलब हम कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं चाहते बेटा जो आपसे अननोन हो। प्रेशर 10वां नंबर, प्रेशर। अच्छा अभी तो mlt का ही खेल खेल रहे हैं हम लोग। प्रेशर, आपने कहा सर प्रेशर का फार्मूला होता है कितना फोर्स लगाया पर यूनिट एरिया। एक्चुअली प्रेशर का मतलब होता है फोर्स स्टडी, फोर्स का अध्ययन करना पर यूनिट एरिया के हिसाब से। हम दीवार पर धक्का मारे वो फोर्स है, लेकिन दीवार के पर यूनिट एरिया, छोटे से सेक्शन ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो फोर्स लगेगा उसका नाम बदल जाएगा, वो नाम प्रेशर पड़ जाएगा। सो प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, P बराबर F अपॉन A। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला और टिक करते हैं, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ml की पावर -2, कुछ बातें चलते याद हो जाएंगी, अपॉन एरिया। एरिया आप चाहो तो पीछे सब देख लो, सब उठा लो, मिल जाएगा आपको, सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। मैं दिखा दूं, फोर्स का फार्मूला बेटा mlt -2 है और एरिया का रिजल्ट बेटा ध्यान से देखो तो l² है। दोनों बातें एक एक करके अगर रखोगे आंसर आपके सामने आने वाला है। क्या आने वाला देखिएगा, फोर्स की जगह mlt -2 और एरिया की जगह बेटा l² रखोगे। आई थिंक l की 1 पावर से नीचे l की 1 पावर कट जाएगी तो l की 1 पावर बचेगी। तमीज से लिखना बेटा, m की जगह m लिख लो, l नीचे से ऊपर जाएगा तो l की पावर -1 बन जाएगा और t की पावर -2 बन जाएगा। दैट्स इट, खत्म। देख लो, ml -1 t -2, ml -1 t -2, ये बन गया बेटा, ये रिजल्ट बन गया। ये प्रेशर है, प्रेशर प्रेशर। मजे की बात सुनिए ध्यान से, 11 नंबर, एक फिजिकल क्वांटिटी होती बेटा, आपने कभी सुना होगा, जो ऑफलाइन मूड से ऑनलाइन मूड आते वक्त, ऑफलाइन से ऑनलाइन आते वक्त आपके मन में भी जो चीज आई होगी उसका नाम है स्ट्रेस, है ना? एग्जाम में सिलेक्शन को लेकर स्ट्रेस, स्ट्रेस भी बिल्कुल प्रेशर जैसी आइडेंटिकल फिजिकल क्वांटिटी है। इनका रोल अलग अलग है लेकिन समझाने के लिए समझ लो डायमेंशनली दोनों एक जैसे हैं। स्ट्रेस दिया दिमाग का प्रेशर, ये दोनों एक ही जैसी फिजिकल क्वांटिटी है। इन दोनों का फार्मूला बेटा पावर या अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया, बात समझ गए? हालांकि स्ट्रेस की परिभाषा होती है रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया। आप याद रखो, स्ट्रेस और प्रेशर एक जैसे, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया के हिसाब से फोर्स की जगह फोर्स की डायमेंशन, एरिया की जगह एरिया, आंसर सेम आएगा ml -1 t की पावर -2। क्लियर है बेटा? क्लियर है? एक बात और सुनते चलो,
एक बात और सुनते चलो, पहले इतनी बातें डन करो बेटा, इतनी बातें डन करो, इतनी बातें डन करो बेटा, चले 10 एक दो प्रॉपर्टी और पढ़ लो बेटा, एक दो प्रॉपर्टी और फिर तेज बढ़ जाते हैं, एक दो प्रॉपर्टी और, ठीक शाबाश बेटा, एक दो प्रॉपर्टी और पढ़ लो, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए जरा 11th के बाद 12th नंबर समझिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन करके फिर मामला यहीं क्विट कर देंगे, कल फिर से के आगे कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल टाइमली चीजें छोड़ देंगे, क्योंकि शाम वाली क्लास भी कुछ बच्चे हो गए, शाम वाले भी अटेंड कर रहे होंगे, इतनी बात ठीक है। अब सुनो मोमेंटम, अच्छा चीजें कितनी जस्टिफाइड है आपको बता देंगे अभी। देखो मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब बच्चों यहाँ दरअसल लीनियर मोमेंटम से, आपको याद होगा हर वो बॉडी जिसके पास मास है, जिसके पास वेलोसिटी है, तो मास और वेलोसिटी की कंबाइंड स्टडी का नाम मोमेंटम, मोमेंटम का फार्मूला P बराबर mv। चलते जाओ, चर्चा कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम की, हर वो बॉडी जिसके पास मास है, जिसके पास वेलोसिटी, उसके पास मोमेंटम, मोमेंटम का फार्मूला P बराबर m मल्टीप्लाई बाय v। m बॉडी का मास है, मास के लिए डायमेंशन m इस्तेमाल कर लो, v बॉडी की वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए याद करो l बाई t, lt माइनस 1 इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद। ये लीनियर मोमेंटम है। आपने कहा सर अगर लीनियर मोमेंटम पढ़ सकते हैं तो न्यूटन साहब का सेकंड नियम भी तो प्रूफ करके दिखा सकते हैं, आओ दिखाते हैं, डायमेंशनली प्रूविंग ऑफ न्यूटन साहब का सेकंड नियम दिखाते हैं। पहले इतनी बात ठीक कर लो, डन करें। देखो हम ऐसे लिखते जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डायमेंशनली सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन साहब, हम एग्जांपल के तौर पर एनएलएम का सेकंड लॉ देखने जा रहे हैं बेटा, डायमेंशनली खाली देखने जा रहे हैं। आपने कहा सर डायमेंशनली होता है F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ये तो याद होगा ना यार। फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, याद आया। किसी बॉडी के यदि मोमेंटम में चेंज हुआ है टाइम के साथ साथ तो इसके लिए कंफर्म रिस्पॉन्सिबल है, धक्का लगेगा तभी मोमेंटम में चेंज आएगा। तो सेकंड लॉ कहता है F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अच्छा बच्चों बताओ F की डायमेंशन क्या है? F का मतलब फोर्स, फोर्स का मतलब m a, सही है ना। m के लिए तो m इस्तेमाल करोगे, और एक्सेलरेशन के लिए बेटा आपको याद होगा LT माइनस 2, सही है। अरे फोर्स बराबर ma, m के लिए m इस्तेमाल करो, a के लिए, हम ऐसे बस दिखाते जा रहे हैं कि कैसे कौन सी चीज इक्वल है। फोर्स बराबर ma, m के लिए मास इस्तेमाल करो, मास के लिए m इस्तेमाल करोगे, एक्सेलरेशन का मतलब होता है LT माइनस 2। ऐसा हम नहीं कह रहे बेटा, पीछे जाके देखो सब मिल जाएगा, दिखाते हैं। ये देखो एक्सेलरेशन LT माइनस 2। अच्छा धीमे धीमे जब 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो तुमको भरोसा भी हो जाएगा कि नहीं हम लोग जो लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं। तो बच्चों फोर्स बराबर मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, मास के लिए इस्तेमाल किया, एक्सेलरेशन के लिए LT माइनस 2 इस्तेमाल किया, इधर का डन हो गया। पड़ोस में आ जाओ, इधर आओ, पड़ोस में आ जाओ, थोड़ा जोश में आ जाओ। डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, डेल्टा P का मतलब बच्चों P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन डेल्टा T का मतलब चेंज इन टाइम, दैट इज T फाइनल माइनस T इनिशियल। सही चल रहा है क्या बेटा? अच्छा बच्चों बताओ, आपने कहा सर एक बात तो कंफर्म है, मोमेंटम का जो चेंज है वो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम से, और चेंज इन टाइम फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम से बना है। एक बात और, मास में मास घटा दोगे तो मास ही बचेगा, लंबाई में लंबाई हटा दोगे तो जो बचेगी वो भी लंबाई होगी। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी घटाने से सेम फिजिकल क्वांटिटी पैदा होती है। तो मोमेंटम का डिफरेंस एक मोमेंटम होगा। तो मैं एक बात को दावे के साथ लिख सकता हूं कि यहां ऊपर मोमेंटम जैसी बात आएगी, मोमेंटम का सम, मोमेंटम का डिफरेंस एक मोमेंटम होगा। टाइम में से टाइम जोड़ दो या टाइम में से टाइम घटा दो, आंसर टाइम के पदों में आएगा, टाइम के टर्म्स में आएगा बेटा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट स्टेप ऑफ दिस फेनोमेना, होल इन्वेस्टिगेशन। सो मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम P बराबर mv m l t माइनस 1, और पटक दें। हम मोमेंटम की जगह लिखने जा रहे हैं बेटा m l t माइनस 1, नीचे क्या लिखा बेटा टाइम, टाइम के लिए t लिख दो, इसको समेट के ऊपर ले जाओ तो बच्चों देखो क्या बनेगा, m तो वही रहेगा, l तो वही रहेगा, t की पावर माइनस 1 में एक और अगर उछल करके माइनस 1 जुड़ जाएगा, t नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस 1 बनेगा, तो आ जाएगा t की पावर माइनस 1, पहले से था माइनस 1 और आ जाएगा t की पावर माइनस 2। बधाई हो, बधाई हो। ध्यान से देखो LHS बराबर RHS,
चाहे फोर्स का डायरेक्ट डायमेंशनल फार्मूला निकालो mlt-2 आ रहा, और चाहे फोर्स का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम से फार्मूला निकालो तब भी mlt-2 आ रहा। इसका मतलब कंफर्म हो गया बेटा, यही दिखाना चाहते थे। हमारे पास मैंने एक स्टेप लिखा था, आपको याद होगा, कोई भी फार्मूला आता हो, आप जिस फिजिकल क्वांटिटी का डिस्कशन कर रहे हैं उसका फार्मूला चाहे F बराबर ma आता हो, चाहे F बराबर डेल्टा P बाई डेल्टा T आता हो, बस आप अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर हैं तो हर तरीके से निकालोगे डायमेंशनल फार्मूला सेम आएगा। यही बात मैं आपको एक पन्ने पहले दिखा रहा था, यहां दिखा रहा था बेटा, कोशिश कर रहा था दिखाने की कि आपको वर्क डन का अगर फार्मूला कंफर्म है या एनर्जी के फार्मूले कंफर्म है, तो एनर्जी का मतलब एनर्जी होता है, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो, सबके डायमेंशनल फार्मूले सेम होंगे। राइट, क्लियर है बेटा? इतना डन करो बेटा, थंब दिखाओ आगे बढ़ जाए, थंब दिखाओ आगे बढ़ जाए बेटा। स्ट्रेस फिजिकल क्वांटिटी सब बातें बेटा, हर वो चीज जो बोर्ड पर डिस्कस हो रही है फिजिकल क्वांटिटी ही है बेटा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लियर है? चले यार, इतनी बातें डन, रिमोट डन। आओ सवाल कर ले बेटा। क्लियर है बेटा? इतनी बातों में कोई डाउट है ना? आओ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर वाले है ना, कुछ पीवाईक्यू कर लेते हैं, इससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा बेटा। इतनी बातें डन। अब बच्चों थोड़ा सा बता दे, थोड़ी सी डायमेंशनल फार्मूला, थोड़ी सी चीजें और बहुत अच्छी अच्छी सीखनी बाकी है, आपको बता दें बहुत स्पष्ट। जैसे अभी 11th क्लास में आप लोग हीट पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, है ना, 12th में फिर उधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है, उन सबके सुपर शॉर्ट ट्रिक्स है। बस थोड़ा पेशेंस रखना, आज हमें बुनियाद रखने दो, कल आपको ये बता रहे, चैलेंजिंग बता रहे हैं कि थोड़ा सा कहीं कहीं मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, रिजल्ट गलत नहीं आएगा। कितना भी खतरनाक तुमसे पूछे तो आने वाले 2 सेशंस में, अपकमिंग भी 2 सेशंस में, मैं आपसे थोड़ी सी गुजारिश करूंगा, कंसिस्टेंसी रखिएगा बेटा। हम जानते हैं कि लेक्चर आसान है, आप अगर बाद में देखिएगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 की स्पीड में देख लेना, लेकिन छोड़ोगे नहीं। राइट, आ जाओ सवाल देखो जरा, सवाल देखो 2020 का एक सवाल, आसान सा सवाल है, जरा कोशिश करो बेटा, जल्दी से बेटा, फटाफट कोशिश करो। क्वेश्चन कह रहा है डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आर, एक्चुअली उसको लिखना चाहिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेस। 2020 का सवाल, नीट 2020 का क्वेश्चन, आसान सवाल है। आपने कहा सर स्ट्रेस तो बिल्कुल ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, आपने कहा सर जैसे ही ऑनलाइन मूड आएगा, पढ़ाई में दिक्कत होगी, पढ़ाई में दिक्कत होगी मतलब दिमाग में स्ट्रेस आएगा, दिमाग में प्रेशर आएगा। सो स्ट्रेस एक्चुअली रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, यानी प्रेशर जैसी फिजिकल क्वांटिटी, स्ट्रेस और प्रेशर एक जैसी क्वांटिटी, और प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया। राइट, फोर्स के लिए बेटा आप इस्तेमाल करोगे m LT-2, ध्यान से, फोर्स बराबर मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन यानी mLT-2 अपॉन एरिया के लिए बेटा L स्क्वायर। राइट, L की 1 पावर इसे अगर उड़ा दे तो L की 1 पावर बचेगी, और L की 1 जब नीचे से ऊपर जाएगी तो आंसर आ जाएगा m सुरक्षित 1 पावर के साथ, L नीचे से ऊपर जाएगा -1 पावर के साथ, और T पहले से ही -2 था। सो आंसर इज ml-1 T-2। बच्चों आपको याद होगा, अभी हम पीछे डिस्कस भी कर चुके थे इस बात को, स्ट्रेस इज इक्वल टू ml-1 T-2। डायरेक्ट डिस्कस करने के बजाय देखें ml-1 T-2, ऑप्शन संख्या सी पार्ट, 7वें का सी पार्ट, यस राइट ऑप्शन बेटा। हाँ बेटा, राशिद भैया भी फिजिक्स में रहते रहते बात करने लगे। क्लियर, इतनी बात ठीक है? डन बेटा, डन, आगे बढ़ जाएं। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल, बढ़िया सवाल, थोड़ा सा पुराना लेकिन डिस्कस करने के लिए अच्छा सवाल है बेटा। आओ जरा कोशिश करते हैं, चलो भाई दीदार करो सवाल का। क्वेश्चन कह रहा है द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय MALBTC। बस मैं ऐसा ही क्वेश्चन याद करो, पावर वाले में भी कराया था बेटा आपको, ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा। अब देखो इसमें कई सारे क्वेश्चन एक साथ पुट अप कर दिए हैं। वो कह रहा वेलोसिटी है अगर ऐसी डायमेंशन, एक्सेलरेशन अगर ऐसी डायमेंशन, फोर्स अगर ऐसी डायमेंशन, प्रेशर अगर ऐसी डायमेंशन, आप पुट कर करके देख लेते हैं, देखिए जरा क्या है। तो आप एक काम कर लो, आप एक काम करो, वो क्वेश्चन कह रहा है कि डायमेंशनल फार्मूले में MALBTC है। आओ जरा चेक कर लेते हैं। अच्छा पहले एक काम कर लो, सबके डायमेंशनल फार्मूला लिख लो बेटा। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, LT-1,
एक बात और, बारीक बात समझो, मास है कि नहीं है? आपने कहा सॉरी सर मास नहीं है, आप जो चीज एब्सेंट है आप चाहो तो उसकी पावर 0 चढ़ा सकते हो, आप इसे m0 L1 t-1 भी लिख सकते हो, सिस्टमैटिक तरीका। बात समझ गए? इसी प्रकार एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन एक्चुअली LT-2 होता है, एक्सेलरेशन होता तो LT-2 है, क्योंकि m नहीं, आप चाहो तो अच्छा दिखने के लिए या सिस्टमैटिकली लिखने के लिए m0 भी लिख सकते हो। फोर्स बेटा, फोर्स में मास आता है, फोर्स बराबर मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन mLT-2, डब्बा बंद। और इसी प्रकार से प्रेशर अभी आपने डिस्कस किया होगा बेटा, mL-1 t⁻²। तो सबके डायमेंशनल फार्मूले हमने क्रम से लिख दिए बेटा, ये देखिए। आई होप बेटा आपको सब साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, राइट? और कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करते हैं। अच्छा, इनके हिसाब से m की a पावर, l की b पावर और टाइम की c पावर है, तो कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी बनेगी? हम पहली प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हैं बेटा। अगर a की जगह 1 रखो, b की जगह 0, c की जगह -1, a की जगह 1, b की जगह 0 और c की जगह पर -1, ध्यान से देखो, ये mt-1 बचा, mt-1, l है ही नहीं। अब ये कह रहा है कि भैया अगर ऐसा रखोगे तो वेलोसिटी मिलेगी। अरे घंटा वेलोसिटी मिलेगी, कहां से वेलोसिटी मिल जाएगी? वेलोसिटी में मास होता ही नहीं। और ये कह रहा है अगर ऐसा रखा जाए, ये कह रहा है ऐसा रखा जाए तो वेलोसिटी मिलेगी। हमने जैसा इन्होंने कहा एबीसी के स्थान पर हमने क्रमशः वैसा रखा, अफसोस मास है, जबकि वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में मास 0 पावर के साथ होता है। गलत, पहला गलत, फर्स्ट पॉसिबल नहीं बेटा, नो सॉरी। सेकंड की बात करते हैं बेटा, एक्सेलरेशन बनेगा यदि, फिर वही बात, अगर a की पावर 1, तो जैसे a की पावर 1 तो m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2। अरे ये तो फोर्स बन गया भैया। वो कह रहा है यदि a बराबर 1 अर्थात मास की एक्सपोनेंट अगर 1 होगी तो एक्सेलरेशन बनेगा। कुछ नहीं, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है बेटा, दूसरा भी गलत है। तीसरा देखो ध्यान से, तीसरा 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 वो कह रहा है फोर्स बनाने के लिए a के स्थान पर 0 रखो, मास के स्थान पर 0 रखो, लेंथ में -1 रखो और टाइम में -2 रखो। क्या घटिया बातचीत कर रहे हैं यार। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला उठा के देख लो, m1L1 t-2 आता है, कहां मैच कर रहा है? गलत है, मैचिंग गलत, गलत, ये भी गलत। अब भैया 3 गलत है, ऑब्वियस सी बात है चौथा सही होगा। प्रेशर बनाने के लिए कंफर्म सही होगा, दिखाते हैं। प्रेशर में a की पावर 1, आप चाहो तो मिला सकते हो, मास a मतलब प्रेशर बनाने के लिए इस फार्मूले में a की जगह 1 पुट करो, तो जगह a की जगह 1, b की जगह -1, b की जगह -1 और c की जगह -2, c की जगह -2। सही बात है, देखो ध्यान से, हमारा जो फार्मूला abc रखने से बना है वो इनके प्रेशर के फार्मूले से देखो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ये मैच कर गया। ऑप्शन संख्या डी ही सही है बेटा, डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? डन बच्चों? नहीं यार, तुम कहां घंटा पकड़ लिए। चले जल्दी करो भाई, जल्दी, इतनी बार डन? डन बेटा, जल्दी, बस छोड़ रहे, तुरंत छोड़ रहे, सवाल कर लो, बस छोड़ दे रहे। बच्चों ये बताना है, इंपॉर्टेंट बात सुन लो, लेक्चर बढ़ने के साथ हम देखिए तुम्हारा जोश खत्म हो जाता है, लेकिन ये मान लेना हर लेक्चर नया है, ये मत समझना कि टॉपिक सीक्वेंशियली चलता जाएगा। कल अगर संख्या कम मिली, याद रखना सर फोड़ देंगे, लेक्चर बीच में छोड़ देंगे, सर फोड़ देंगे या तो लेक्चर बीच में छोड़ देंगे। संख्या बिल्कुल परफेक्ट मिलनी चाहिए इतनी, सीखोगे नहीं तो सवाल 2 छोड़ दोगे। एरर, वर्नियर कैलिपर से स्क्रू गेज, डायमेंशन, राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर, इन सबका कंफर्म मैंने कहा ना 2 सवाल आएगा। अगर पूरे चैप्टर में 5 बातें मिल रही है 2 सवाल है, बाकी तुम्हारी मर्जी बेटा। ओवर कॉन्फिडेंस में हो तो जियो, अगले साल फिर यही तैरना। हम तो सच में बिल्कुल जेन्युइन बातों पे गुस्सा कर रहे हैं। आपको चीजें अपने बड़प्पन के चक्कर में तुम खुद छोड़ने लगते हो, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनते हो, फिर यही घूमते टहलते नजर आते हो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट। हालांकि सच्चाई है कल की बातें हैं, लेकिन फिर भी आपको दिखा दें। आपको याद होगा, शायद याद हो बेटा, कि अगर हमारे पास कोई लाइट सोर्स है, हम सिस्टमैटिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, अगर आपके पास कोई लाइट सोर्स है तो लाइट सोर्स से निकलने वाली एनर्जी जिन छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में निकलती, उन छोटे छोटे पैकेट्स का नाम क्या होता है बेटा? फोटोन। इतना तो पता होगा ना। और फोटोन की एनर्जी लिखी जाती है E बराबर H मल्टीप्लाई बाई न्यू, जहां E उसकी एनर्जी है, मैं लिख दूं स्पष्ट रूप से, E उसकी एनर्जी है, H जनाब प्लैंक कांस्टेंट है,
प्लैंक साहब द्वारा दिया गया कांस्टेंट है और म्यू उसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी है। छोटी छोटी कच्ची बातें तैयार कर लें बच्चों, हम आपको दिखा दें। जैसे बात करें अगर एनर्जी की, एनर्जी का मतलब कोई सी भी एनर्जी हो, एनर्जी वर्क जैसी होती है और डायमेंशनल फार्मूला mL2T-2। हम कई बार लिख चुके, मुझे प्रैक्टिस से याद हो गया। एनर्जी की डायमेंशन ये रहेगी। एच प्लैंक कांस्टेंट पता करना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आपने कहा सर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, समझते चलना बेटा, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। टाइम लिख लो या टाइम पीरियड लिख लो, राइट। सो फ्रीक्वेंसी इसे आप चाहे तो एफ से या म्यू से डिसाइड कर सकते हो, इज इक्वल टू 1 टाइम। ऊपर ले जाओ तो फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन आएगी वो टी की पावर -1 आ जाएगी। मेरी बात समझ गए? एनर्जी की डायमेंशन तैयार है, फ्रीक्वेंसी टी की पावर -1 तैयार है। उठा के पटक दो, जो पता है वो रख लो। जैसे एनर्जी के नाम पर बेटा, एनर्जी के नाम पर बेटा इधर से हम रख सकते हैं mL² टी की पावर -2 बराबर प्लैंक कांस्टेंट का पता नहीं है फ्रीक्वेंसी के लिए बेटा टी की पावर -1। सही है? टी की पावर -1 यहां से कम कर दो, अब -1 यहां से कम कर दो, तो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन बचेगी बेटा mL² T-1। है कोई ऑप्शन ऐसा? mL² टी की पावर -1। आपने कहा सर ऐसा डायमेंशनल फार्मूला और जरा देखिए किसका होता है, राइट। ऐसा डायमेंशनल फार्मूला किसका होता है? एनर्जी क्या होता है बेटा? एनर्जी mL², थैंक यू छोटू भैया, mL² टी की पावर -2। पावर क्या होता है बेटा? पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। हमें याद है, आप आराम से करिएगा, mL टी की पावर -3। मोमेंटम क्या होता है बेटा? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, mL/T-1। भैया डेफिनेट सी बात है, प्लैंक कांस्टेंट का जो आंसर आया है वो इन तीनों में से किसी से मैच नहीं कर रहा, तो कंफर्म है चौथा आंसर सही है। सही दिखाते हैं जरा कैसे, समझिए। एंगुलर मोमेंटम इज एक्चुअली mvr, मास इनटू वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस। मास के लिए m इस्तेमाल करोगे, वेलोसिटी के लिए LT-1 इस्तेमाल करोगे, डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करोगे, सही से लिखोगे तो आ जाएगा बेटा mL² टी की पावर -1। अब देख लीजिए, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन और प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन सेम आ रही है। खूब तसल्ली से चेक कर लो, डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा। कुछ बातें नहीं मिलेगी, लेकिन यकीन मानो बच्चों, हम पूरी कोशिश यही करेंगे कि तुमको जो भी कुछ नया मिले वो सब हम पुराने से कनेक्ट करके दिखा दे तुम्हें एक बार। लेक्चर बहुत आसान है, प्लीज क्विट नहीं करोगे, सवालों की प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत थोड़ी थोड़ी बातें बता के मेरा मुख्य पर्पस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना है बेटा। आप इस बात से बिल्कुल फ्री हो जाइए कि हम पूरा चैप्टर बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट बढ़ा के पढ़ाएंगे, ना ना ना, गलत है। हम केवल की पॉइंट्स बता करके पूरी ताकत लगा देंगे कि बच्चों आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ, कोई क्वेश्चन ना छूटे बेटा। अब तक आए हुए कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जिन क्वेश्चंस में लग रहा है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन सीखने चाहिए, वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है बेटा? डन। तो बच्चों समय हो चुका है, आज का सेशन फिलहाल यहीं तक रखेंगे। सब बच्चों से गुजारिश है कि बहुत अच्छे से इस लेक्चर को एक बार अच्छे से देख लें। जैसे आप ऑफलाइन मोड में प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, वैसे 1-2 पन्ने के नोट्स बनेंगे, छोटे से नोट्स बनेंगे, उनको प्रिपेयर कर लें, की पॉइंट्स लिख लें, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, नॉन फिजिकल क्या है, क्योंकि कल लेक्चर की शुरुआत करते ही पहले हम बेसिक 4-5 सवाल आपसे पूछेंगे और आज की डेट तक डिस्कस की गई बातों का पहले रिवीजन करेंगे, फिर कल लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। कुछ और डायमेंशनल फार्मूले, कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ और शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जो कॉम्प्लेक्स डायमेंशन होती है, जैसे एल, आर, सी, म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनके शॉर्टकट तरीके सीखेंगे कि कैसे भी किसी बड़े डायमेंशनल फार्मूला को तुरंत दिमाग में रखें बेटा। सो डूब के पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए, यकीन मानिए आप जो भी आने वाले 1 से 2 सेशन पर मेहनत करेंगे उसका कंफर्म आपको बेनिफिट सवालों के रूप में नीट में मिलेगा बेटा। ठीक है बच्चों, तो कल मिलते हैं। अभी फिलहाल इतने क्वेश्चन, कल हम इसी पीडीएफ को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप बिल्कुल रेस्ट लीजिए, आराम से रिलैक्स होकर के पढ़ते रहिए। अपकमिंग सेशन में मैकेनिक्स के सबसे प्रीवियस पार्ट्स में से एक है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक में पहले बता चुका हूं, डिस्कस करने लायक बहुत सारी बातें हैं। डायमेंशनल फार्मूला, एरर, मेजरमेंट, वर्नियर, स्क्रू गेज, राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर, इतने सारे टारगेट हैं बेटा आने वाले 2 दिनों में। चलिए।